पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल ये संत बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल भागवत भगवान की। जलेन शीतलीकरणं वस्मै देवाभिवन्दनमारोग्यार्थ्यात्माभिवन्दनमारार्तिकं समर्पयामि। ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगो शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओं जजनेन जजनमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमन्नासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त्र जत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, आरती महोत्सव की। जय जय श्री राधेश्याम। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमेजं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं
वासर मनिर विज्ञान वारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्र पूरण विधो चैतन्य चिंतामणि सद्भृंगेप सित विष्णु भक्ति नलने व्याकोसे तूदय सुस्माकं कुरुतां भवार्ति समनं निम्बार्कना मामुनि राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो आइए हम सब मिलकर 2 मिनट महामंत्र के संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम
श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम सब तीसरे सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण अपने आप में ही पूर्ण है। भागवत में प्रायः जितने भी चरित्र है भगवान के, उन समस्त चरित्रों में मुख्य एक ही प्रयोजन कि प्राणी मात्र को सब कुछ समस्त साधन करने के बाद भगवान के शरण में आना ही पड़ेगा। चाहे महाराज परीक्षित संपूर्ण पृथ्वी लोक पर विजयश्री प्राप्त कर ली, लेकिन घर के समीप ही देखा कि कलयुग जिसने अति दुबली पतली गौ, जो स्वयं पृथ्वी के प्रतीक ही गौ थी, और धर्म के प्रतीक बैल जो एक पांव पर खड़े हैं। महाराज परीक्षित एक पल के लिए, एक क्षण के लिए सोच में पड़ा।
इन व्यक्ति ने क्यों इनको निरपराध प्राणी को हत्या करने के लिए उद्यत थे? वो था कलयुग। और कलयुग को जिस समय दमन करने लगे, जिस समय मारने लगे, तो कलयुग ने महाराज परीक्षित से केवल एक ही शब्द कहा, आप चाहे मुझे मारो, चाहे आप मुझे त्यागो। क्योंकि हे राजन, मैंने सुना आपके पूर्वज और आप स्वयं नाम प्रेमी हैं और आपने समाज सुधारने के लिए, क्योंकि महाराज परीक्षित के राज्य जिस प्रकार पांडवों ने राज्य शासन की और जब पांडव स्वर्गारोहण को चले गए और महाराज परीक्षित बिल्कुल धर्मराज युधिष्ठिर के ही तरह प्रजा को पालन किया। धर्म घर घर में धर्म का प्रचार हो रहा था, लेकिन कलिकाल ने सोचा कि जिस धर्म को महाराज परीक्षित अभी स्वयं को पालन कर रहे हैं और औरों को पालन करवा रहे हैं, यही धर्म इस कलिकाल में सीमित नहीं है। क्योंकि ये धर्म तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, अन्य युगों में भी सीमित था। इस कलिकाल में तो एकमात्र धर्म का प्रयोजन ही है भगवान नाम। ठीक है, महाराज परीक्षित ने कलयुग का दमन किया, कलयुग को 4 स्थान दिए, दूतम पानम स्त्रम सुना, और 5वें रजो वैरम तो पंचमम, स्वर्ण में भी स्थान दिया। लेकिन महाराज परीक्षित जैसे ज्ञानी, महाराज परीक्षित जैसे त्यागी और महाराज परीक्षित जैसे विद्वान स्वयं को निरंतर स्वर्ण के मुकुट पहनकर चलने वाले कलयुग के 5वें स्थान के रूप में सोने क्यों दे दिया? आप कहोगे कि अनीति पूर्वक, अधर्म पूर्वक सोने में कली युग का वास है, लेकिन एक राजा चाहे कर कोई नहीं भी देता है तो राजा का कर्तव्य है उन व्यक्ति से कर लेना। तो उसमें धर्म भी आता है, अधर्म भी आता है। अगर कहा जाए कि आदरणीय श्रीमान भीमसेन जी ने जरासंध को मारकर, उनके पुत्र सहदेव की इच्छा नहीं थी कि ये मुकुट ले, लेकिन उन ही मुकुट को महाराज परीक्षित ने क्यों पहना? महाराज परीक्षित भी धर्म की यदि स्थापना की तो धर्म ने कहा मैं तो अपने आप में पूर्ण हूं, चाहे सत्य हो, सोच हो, दया हो, दान हो, मैं अपने आप में पूर्ण हूं राजा। लेकिन इस कलयुग में अगर हम एक ही पांव से चल रहे हैं तो इसका कारण यही है कि कलयुग में यदि तप नहीं बचेगा, यदि शौच नहीं बचेगा, यदि पवित्रता नहीं बचेगा, ना आप तप करते हो, ना आपके अंदर पवित्रता है और ना आपके अंदर महाराज शौच विचार है, किसी भी प्रकार के नियम है। लेकिन आप यदि सत्य को स्वीकार किया तो वही सत्य आपको भगवान से मिला दे। क्योंकि इस कली युग में नाना प्रकार की साधना, नाना प्रकार के उपाय करने के बाद एकमात्र यदि हम सत्य को अपनाते हैं, सत्य पे चलते हैं, यानी सत्य भगवान के नाम, तो सत्य से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गया और एक राजा जो ज्ञान से संपन्न, जो धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र, जो जन्म लेते ही स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किया, उनके ऊपर भी कलयुग यदि सवार हो सकता है तो हम और आप किस खेत की मूली हैं?
हम तो बात बात में ही क्रोध में आकर स्वयं को अपने आप को खो बैठते। महाराज परीक्षित जैसे महात्मा, महाराज परीक्षित जैसे ज्ञानी, महाराज परीक्षित जैसे तपस्वी को कलयुग नहीं छोड़ा, हम सबको कैसे छोड़े। महाराज परीक्षित ने उन महात्माओं को अपमान किया जिन महात्मा निरंतर भागवत भजन में लगे हुए थे। उनके पुत्र ने ठीक है श्राप दिया कि यही मरा हुआ सर्प तुमको 7वें दिन काट खाएगा, लेकिन महाराज परीक्षित घबराए नहीं। महाराज परीक्षित अंदर धैर्य रहे। व्यक्ति समस्त परिश्रम के बाद, समस्त साधना के बाद, समस्त तंत्र मंत्र उपाय करने के बाद भी अगर मन में शांति नहीं है, मन में भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं है, तो इसमें 2 कारण हो सकते हैं। पहला, आपने किसी गुरुजनों के निकट बैठकर भगवत नाम की महिमा का रसास्वादन नहीं किया। दूसरा, आपके अंदर या तो देहाभिमान भरा हुआ है जिस कारण आप भगवान के शरण में नहीं गए। लेकिन महाराज परीक्षित के अंदर, चाहे महाराज परीक्षित को सूचना मिली कि मेरे को 7वें दिन मरना पड़ेगा, तो महाराज परीक्षित घबराए। बोले अपना आत्म कल्याण के लिए सबसे जल्दी और सरल सुगम उपाय एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही। अब आप सोचोगे कि महाराज परीक्षित ने एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम पर ही विश्वास क्यों किया। सदगुरु तो आपको हर जगह मिल जाएगा, गुरु कभी नहीं। चलते फिरते बालक भी आजकल कहते पहले हमसे दीक्षा लो। नाना प्रकार के कथावाचक भी कहेंगे पहले दीक्षा लो, शिष्य बन जाओ, फिर देख लेंगे जो होगा सो। लेकिन सदगुरु तो वही है जो सही में आपका कल्याण किसमें है। महाराज परीक्षित जब गंगा किनारे उपस्थित होकर सूख तीर्थ में केवल एक ही चिंतन किया, अन्न जल को त्याग कर चुके थे। अन्न जल में अब मुझे अन्न यानी किसी भी प्रकार, अन्न जल त्यागना मतलब किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार की कामना, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं। एकमात्र भगवत प्राप्ति की साधना, एकमात्र श्री कृष्ण प्राप्ति की साधना के लिए महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पर बैठे। गंगा जी के तट पर क्यों बैठे? यमुना जी के भी तट पर बैठना चाहिए, क्योंकि यमुना तो बहुत प्रिय है श्री कृष्ण के। क्योंकि एक बार श्री कृष्ण और श्री रास रासेश्वरी राधा रानी बरसाने धाम में एक लीला करे, तो श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि हम जब जब मान कर बैठते हैं आप हमें तो मना लेते हैं, कभी मोर बनकर तो कभी मेरे निकट आकर मुझे तो मना लेते, एक बार आप रूठ जाइए और मैं मना लूं। श्री कृष्ण ने कहा मैं तो कभी रूठता हूं, किसी भी अवस्था में मैं नहीं रूठता हूं। अगर मैं एक बार रूठ गया ना तो फिर आप नहीं मना पाओगे। श्री राधा रानी ने कही नहीं, आप रूठ कर तो दिखाओ। आज भगवान प्रथम बार रूठ गए, आज रास में प्रवेश नहीं की, स्वयं मान कर बैठे। तो रास रासेश्वरी राधा रानी ने श्री कृष्ण को मनाने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किए, फिर भी श्री कृष्ण नहीं माने। फिर रास रासेश्वरी से राधा रानी के जितने भी अष्ट सखी, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा इत्यादि सबने श्री कृष्ण को मनाने की कोशिश की, फिर भी श्री कृष्ण नहीं माने। फिर से राधा रानी ने
अपनी सहेली से सखी से कहा कि श्री कृष्ण के सखाओं को बुलाओ। मधु, मंगल, सुवल इत्यादि आकर श्री कृष्ण को मनाने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण नहीं माने, रूठे रहे। फिर माता यशोदा, नंद बाबा आकर भी कन्हैया को मनाने की कोशिश की, फिर भी नहीं माने। अंत में सब घबराकर सुबह से लेकर संध्या हो गई, घबराकर सीधे सांडिल ऋषि के पास पहुंचे। श्री सांडिल ऋषि यमुना जी के किनारे एक कुटिया बनाकर भगवत भजन कर रहे थे। एक जो साधक होता है ना, ब्रजवास करने की जिसके हृदय में कामना होती है, वो तो निरंतर श्री रास रासेश्वरी राधा रानी से एक ही प्रार्थना करते हैं, हे राधे वृषभान सुते ललिते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ी दियो ब्रजमंडल ते, अब और हूँ दंड दियो कछुहारो। अपनों कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीर यमुना के किनारे, यह जिए जानी कृपा की निधान, भई सो भई अब बेगी सभा। भक्त तो एकमात्र ही प्रार्थना करते हैं, हे रास रासेश्वरी मुझे ब्रजवास दो, और ब्रजवास में ब्रज निष्ठा बनी रहे तो श्री यमुना जी की कृपा होनी चाहिए। तो श्री सांडिल ऋषि ने कहा, अब श्री कृष्ण की मनाने की शक्ति एकमात्र श्री यमुना जी की ही है। यमुना जी के निकट समस्त ब्रजवासी आकर प्रार्थना की। आप श्रीमद् भागवत महापुराण में भी श्रवण करोगे, जब जब ब्रजवासियों के ऊपर किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है, अरे सबसे अधिक कष्ट तो जब समस्त ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण के साथ नित्य रास में मग्न था और एकाएक भगवान जब अंतर्धान हो गए, उन गोपियों ने भी सुना था किसी महात्मा से, कन्हैया कहीं ना मिले तो यमुना किनारे आकर श्री कृष्ण की याद। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी रास रासेश्वरी श्री राधा रानी, लेकिन वृंदावन में भक्ति और प्रेम प्राप्त करने की अधिष्ठात्री देवी श्री यमुना महारानी है। श्री कृष्ण से मिलाने की और प्रेम प्रकट कराने की शक्ति मात्र श्री यमुना जी में है। तो समस्त ब्रजवासी यमुना के किनारे आकर यमुना जी से प्रार्थना की, आज प्रातः काल से श्री कृष्ण रूठे हुए हैं, जरा इसे मनाओ। यमुना जी प्रकट होकर श्री कृष्ण के निकट जाकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण मुस्कुराने लग गए और जो रूठ गए थे पुनः पूर्ववत हो गए। तो इस साक्षात यमुना जी भक्ति के स्वरूपा और प्रेम प्रदान करने की शक्ति एकमात्र यमुना जी में है। श्री कृष्ण के 16,108 रानी तो भगवत धाम को प्राप्त कर लिया था जब श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम गए, लेकिन उन रानियों को भी शांति मिली कहाँ? तो यमुना किनारे ही बहुत दिन तक वास की। तब श्री उद्धव जी का दर्शन हुआ और उद्धव जी ने उनको भागवत धर्म के सुंदर उपदेश देकर श्री कृष्ण तत्व को प्राप्त करा दिया। तो महाराज परीक्षित तो हस्तिनापुर में निवास करने वाले थे, जहाँ यमुना जी उनके निकट, तो यमुना जी को छोड़कर गंगा किनारे क्यों गए? महाराज परीक्षित के हृदय में पहले से ही श्री कृष्ण भक्ति परिपूर्ण था।
श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान श्री यमुना किनारे हैं। श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान श्री यमुना जी है। तो महाराज परीक्षित के हृदय में यमुना जी की कृपा थी, लेकिन उन कृपा कभी कभी क्या देखा जाता है, धाम निष्ठ होने के बाद भी मन विचलित रहता है कि कहीं और। बहुत लोग ऐसे भी है वृंदावन में वास कर रहे हैं, फिर उन्हें जाने की कई और तीर्थों में भी इच्छा होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि समस्त तीर्थों में विचरण कर लो तब वृंदावन आओ, क्योंकि वृंदावन में वास करने के उपरांत धामनिष्ठ होने के बाद यदि आप कहीं और तीर्थों में जाते हैं तो वृंदावन की महिमा आपकी दृष्टि से कम है, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में तो सब कुछ है। श्रीधाम वृंदावन में क्या नहीं है? यहाँ तो श्री बद्रीनाथ जी भी है, यहाँ श्री केदारनाथ भी है, यहाँ श्री गंगोत्री यमुत्री समस्त तीर्थ श्रीधाम वास कर रहे हैं, ब्रजवास कर रहे हैं। और ब्रज 84 कोस में तो सभी तीर्थों के दर्शन होता है। अपने यहाँ पहले हर साल पैदल बसंत पंचमी के दिन ब्रज 84 कोस की हम परिक्रमा आश्रम से निकलते थे, लेकिन अब लोगों को चलने में दिक्कत होती है। अब विवाह पंचमी से फिर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा वाहन के द्वारा, जिसको इच्छा होगी वो वाहन के द्वारा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रायः हर साल निकलते रहते हैं आश्रम से। ब्रज मंडल में समस्त तीर्थों की वास, लेकिन महाराज परीक्षित यदि गंगा किनारे गए और गंगा किनारे जाकर, क्योंकि गंगा ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, तो महाराज परीक्षित ने गंगा जी से प्रार्थना की, हे ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, मेरे अंदर एक ही ज्ञान परिपूर्ण रहे, जिस ज्ञान से मुझे श्री कृष्ण मिलन हो जाए। तो महाराज परीक्षित की इन निष्ठा को देखकर वहाँ बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि सब उपस्थित थे। लेकिन महाराज परीक्षित ने सोचा आज हम अपने ज्ञान को एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में ही समर्पित करें। किसी ने कहा उनको कि यज्ञ करो, किसी ने कहा भंडारा करो, अन्न क्षेत्र चलो, किसी ने कहा महाराज अब 7 दिन में क्या आप कल्याण कर पाओगे, समय तो बहुत कम दिन है। लेकिन महाराज परीक्षित के हृदय में स्वयं ज्ञान गंगा की धारा ऐसे बहने लगी। महाराज परीक्षित को विश्वास हुआ कि हमें जरूर स्वयं श्री कृष्ण आकर ही अपनी नाम की महिमा श्रवण कराए। तो यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी के 3 प्रकार के वर्णन हैं। पहला तो स्वयं जिस समय महाराज परीक्षित गंगा जी के पावन तट पे शुक तीर्थ में बट वृक्ष के नीचे विराजमान होकर वहाँ एक सुंदर से स्थान चट्टान के नीचे बैठकर कि जो हमें संपूर्ण ज्ञान के सार तत्व श्रवण करा देंगे, ऐसे महापुरुष को हम सद्गुरु बनाकर श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे। समस्त ऋषि मुनि अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अपने इच्छा के अनुसार महाराज परीक्षित की शंका के समाधान की, क्योंकि महाराज परीक्षित की एक ही शंका थी कि जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए, किस देवता का नाम जाप करना चाहिए, सब अपने अपने अनुसार बताया। लेकिन महाराज परीक्षित ने ज्ञान धारा से प्रार्थना की, हे ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान स्वरूपम च हरेर दीनम, हे ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी गंगा जी,
मेरे अंदर एक ऐसा ज्ञान, ऐसा सद्गुरुदेव ज्ञान के रूप में मिले जो मुझे श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करे, जो मुझे श्री कृष्ण से मिला दे। एक रूप में स्वयं भगवान शिव ही श्री शुक के रूप में है। एक रूप से स्वयं जिस समय महाराज परीक्षित गंगा जी के पावन तट पे प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण ने रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना की कि हे कृपा की मूर्ति, हे आह्लादनी शक्ति, आप मेरे परम प्रिय भ्राता, मेरे परम प्रिय भय महाराज परीक्षित पर कृपा करो। तो रास रासेश्वरी की कृपा के फलस्वरूप जो नित्य गोलोक धाम में श्री रास रासेश्वरी सबसे प्रिय श्रोता सूक को आप तोता को जैसे सिखाओगे वैसे बोलने लग जाएगा। तो रास रासेश्वरी अपने प्रिय सुख से कहा, हे लीला सुख, अब आपका समय आ चुका है। अब आप जन जन में श्री कृष्ण भक्ति, उनके नाम रूप लीला धाम की प्रचार प्रसार कर सकते हो। लीला सुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। दिव्य गोलोक धाम से लीला सुख पृथ्वी लोक पर आए। अब पृथ्वी लोक पर कथा आती है कि हमारे कंटक में भगवान शिव माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे थे। वहीं पर बैठकर लीला शुक बट वृक्ष पे बैठकर श्री कृष्ण कथा, क्योंकि पहले कथा श्रवण करो संत महापुरुष गुरुजनों के द्वारा, तब ही कथा आप व्याख्या करो। और ये भी कहा गया कि 12 साल तक जब आप साधना करोगे तभी आप व्यास स्वरूप आपको माना जाए। आजकल तो ग्रंथ ले लिया, 2-4 दिन पढ़ लिया, आजकल तो सप्ताह कथा के भी ग्रंथ आने लगे, उनको देखकर बस नाच लिया, गा लिया, कूद लिया, हो गई कथा 3 घंटे, लो प्रसादी चल दो ना। आजकल गुरु विमुख लोग कथा कर रहे हैं, स्वयं को गुरु बनने जा रहे हैं। ना कोई संत महात्मा जो हमारे आचार्य परंपरा के द्वारा, जो हमारी परंपरा है 4 संप्रदाय, ना किसी संत महात्मा सदगुरु बनाकर स्वयंभू स्वयं बनकर, कि हम आजकल तो यहाँ तक कि हम स्वयं भगवान के अवतार हो चुके हैं। ऐसा आप कहोगे कि बड़ी भीड़ होती है, बहुत लोग होते हैं। अरे कोई अभी नेता अभिनेत्री आकर बोलने लग जाए तो वहाँ कितनी भीड़। एक नेता जब आ जाता है तो पैर रखने की जगह नहीं होती। भगवान की कथा एक व्यक्ति भी सुने तो बहुत है। हमारे पूज्य गुरुदेव करीब 500 भागवत की गद्दी की, और पुराने समय में तो 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे तक कथा होती थी। 2-4 लोग बैठे रहते थे। एक हमारे डॉक्टर साहब जो निरंतर अब गोलोक धाम को प्राप्त कर गए, निरंतर जहाँ भी कथा करते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उन्हीं के पुण्य स्मृति में 16 तारीख से पूज्य गुरुदेव प्रवचन करेंगे। निरंतर नाम जाप करते थे। बेटा एक अमेरिका में कैप्टन है, लेकिन एक क्षण के लिए नाम से अलग नहीं होते थे। तो सबने कहा महाराज जी अकेला कथा बोलते आप बैठे रहते हो। महाराज जी से किसी ने पूछा, बोले कि जब कथा में समस्त देवी देवता सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं और हम तो स्वयं भगवान सुखदेव जी को श्रवण करा रहे, ठाकुर जी को श्रवण करा रहे, ऐसा ही भाव रखना चाहिए। और मैंने आपको कल बताया था कि भीड़ में से भगवान दूर भी चले जाते हैं। भगवान तो वहाँ रहते हैं जहाँ उनके भक्त निरंतर उनके मंगलमय नाम रूप लीला धाम की स्मरण करते रहते हैं। तो स्वयं शुक जो बट वृक्ष पर अमर कथा को प्राण कर ली, माता
पार्वती जिस कथा को गोपनीयम 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 इति प्रयत्नतः गुप्त रूप से भगवान शिव श्रवण करा रहे थे, लेकिन शक्ति आदि शक्ति ने सोचा मैं इसे गुप्त रहने ही नहीं दूंगी। यही भगवत कथा जन जन में जय ऐसा उपाय, क्योंकि शक्ति तो सब पहचान गई थी। इस बट वृक्ष पर स्वयं आह्लादनी शक्ति ने अपने कृपा स्वरूप शुक को भेजा। क्या शक्ति एक पल के लिए, बहुत लोग कहते हैं कि 4 दिन तक जब भगवान शंकर जी ने कथा सुनाया तो माता पार्वती सो गई और सुख स्वरूप जो तोता था ओंकार भर रहे थे, और साप सप्ताह में जब जयकार लगाए तो जयकार लगाते ही माता पार्वती ने कही श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद क्या कथा हुई जरा आप बताओ। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो व्यास पद्धति है जो बनाकर बोलना पड़ता है। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए जो उन सुख से मिलने के लिए उनके निकट जाने लगे। लेकिन सुख ने कहा गुरुदेव अब आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम तो आपके द्वारा भगवत कथा अमृत का रस आस्वादन किया। तब व्यास जी की पत्नी बीटका के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास कर, और जब स्वयं भगवान कहा आप परिपूर्ण हो चुके हैं, आपको मेरी माया तनिक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आप बाहर आओ और मेरी कथा के मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो। तो एक सुख के स्वरूप श्री लीलासु। और तीसरा, स्वयं आज भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा की तो परीक्षित के छोटे भाई के रूप में परीक्षित में समा गए। बोले अब सुंदर समय है, परीक्षित के जीवन में कष्ट आया है तो हम क्यों नहीं इनकी रक्षा करें। तो स्वयं श्री कृष्ण ही भगवान शुक के रूप में आ गए, भगवान सुखदेव जी के रूप में। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण के ही स्वरूप कहा गया है। तेन अंगबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। और जब भगवान सुखदेव जी किसी गृहस्थ के द्वार पर 6 मिनट से अधिक ठहरते भी नहीं थे, जितने देर एक गौ की दोहन उतने ही देर तक। लेकिन जब महाराज परीक्षित के पंडाल में प्रवेश किए तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि ने उनको स्वागत किया। तो महाराज परीक्षित जान गए कि कोई साधारण महापुरुष नहीं, ये तो अवधूत महापुरुष ही हमें श्री कृष्ण से मिला सकते हैं। चरणों में प्रणाम किया। और वही प्रश्न, जिस किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए और किस देवता का ध्यान करना चाहिए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। एक ही श्लोक में महाराज परीक्षित को संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दे दिया और यही कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। आप जो भी कुछ करते हो खूब करो, खूब घूम रहे, खूब नाच रहे, गा रहे, करो, लेकिन 3 चीज में से एक को, जो 3 नित्य सत्य है, संपूर्ण जगत को कहा गया है असत्य है, और असत्य ये जगत कभी न कभी ये सृष्टि लय भी हो जाती है, लेकिन 3 कभी लय होते ही नहीं। क्यों? सृष्टि से ऊपर भगवान ने प्राणी मात्र को कल्याण के लिए 3 रत्न को कहा, तुम कभी भी किसी भी युग में तुम्हारा प्रभाव जैसे कि तैसे बना रहेगा। उन प्रभाव में तनिक भी कमी नहीं आएगी, चाहे सतयुग आ जाए, चाहे त्रेता आ जाए, चाहे द्वापर आ जाए और चाहे कलयुग आ जाए। सृष्टि के प्रलय हो सकता है लेकिन इन तीनों वस्तु की नहीं। और यही सिद्धांत की बात कही
कि आप चाहे जो भी कुछ करते हो, सुनने की तो हर व्यक्ति की इच्छा होती। सामने कोई एक दूसरे की निंदा करे तो लोग और जिज्ञासा करते हैं कि और सुनाओ। और लेकिन इन्हीं जिज्ञासा के साथ देखिए कितना सरल भक्ति को बना दिया। जैसे आप किसी की निंदा सुनते हो या किसी की प्रशंसा सुनते हो या किसी की विशेषता सुनते हो, जिस प्रकार आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, उसी जिज्ञासा के साथ आप निरंतर भगवान की कथामृत का रसास्वादन करते रहो। और क्या कहा, आपको बोलने की आदत है, किसी को आप कहोगे कम बोलो, वो और बोलने लग जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, तुम अहर्निशम दिन रात बोलो, श्रोतव्य, तुम्हें सुनने की भी आदत है और बोलने की भी आदत है। तो एक चीज से और संबंध जोड़ लो, निरंतर हरिनाम संकीर्तन करते रहो, बोलो। जब समय निकले, कहीं भी चलते फिरते कहीं भी भगवान के नाम बोल सकते हो। तो यही इस कलिकाल में मानव मात्र के कल्याण के लिए सरल, सुगम, सहज साधन है कि घर, परिवार और व्यापार के साथ रहकर भी भगवान के निरंतर संकीर्तन करते रहो। बोले इन संकीर्तन के बाद भी अगर आपका मन भगवान के चरणारविंद में नहीं लगता है तो स्मरण करने लग जाओ। बोले क्या पवित्रता के साथ स्मरण करूं? बोले नहीं, ये तीनों कार्य आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन और भगवान का स्मरण। अरे ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी तो माखन बिलोती थी और माखन बेचने के लिए जब जाती थी तो उन श्री कृष्ण के स्मरण करते करते बेच रही है माखन और बोल रही श्री कृष्ण को कोई लेना है तो ले लो, मैं कृष्ण को बेचने के लिए आई। इन तीन सहज सरल उपाय यदि हम अपने जीवन की एक कार्य बना ले तो जरूर श्री कृष्ण के आज दर्शन हो, चाहे 10 वर्ष के बाद, चाहे 10 जन्म के बाद दर्शन जरूर मिलेंगे। महाराज परीक्षित ने कहा कि यही तीनों से यदि कल्याण संपूर्ण प्राणी का है तो लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? क्या ये आपका मन का उपज है जो आप हमें समझा रहे हैं कि पहले कोई क्या है? अब देखिए, मैंने कहा सृष्टि के लय प्रलय हो सकता है, लेकिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने तो एक स्पष्ट शब्द में कह दिया, एतन्निरे विद्यमानानां मिक्षिता मा कुतो भयम योगिनां नृपनृतम हरिर नामानुकीर्तनम। बोले ये सिद्धांत केवल मेरा नहीं है। जैसे आजकल 1,00,000-2 लाख शिष्य हो जाते हैं, कुछ धन आ जाता है, कुछ प्रशंसा होने लग जाती है तो वो स्वयं भगवान बन जाते हैं कि अरे हम तो कलयुग में तो अब दिन रात भगवान अवतार लेते हैं। वो अपनी संप्रदाय, अपना तिलक वो अलग से चलाते हैं, अपना वस्त्र सारा चीज अलग कर देते हैं। वो परंपरा की सारी परंपरा की त्याग कर अपने आप को स्वयं चलाने लग जाते। लेकिन महाराज परीक्षित से आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, मैं अपनी परंपरा नहीं चला रहा, मैं अपनी सिद्धांत नहीं चला रहा हूं और मैं अपने विचार भी नहीं रख रहा हूं। यह तो योगी नाम नृपनृतम हरे न नामानुकीर्तनम। समस्त योगियों के सिद्धांत एकमात्र हरि नाम संकीर्तन है, क्योंकि ये मानव शरीर अति दुर्लभ है। ये मानव शरीर के विषय में कहा गया है, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा,
अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। हर नहीं लगता कुछ भी मोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले रे प्राणी, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले प्राणी, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सुजम अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतवार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। संभल संभल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, नहीं फूल नहीं अंगार है। मन की अखियां खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला
बिहारी लाल की जय। भागवत में जहां जहां सिद्धांत की बात है, चाहे विदुर उपाख्यान हो, चाहे सृष्टि का वर्णन हो, चाहे कपिल उपाख्यान हो, और चाहे महाराज उत्तानपाद के प्रिय पुत्र के चरित्र हो, चाहे ध्रुव चरित्र हो, जहां जहां सिद्धांत की बात है कि भगवान से प्राणी मात्र को कैसे जोड़ना चाहिए, किस प्रकार जोड़ना चाहिए, भगवान से जुड़ने के लिए कभी भी किसी भी समय आप जुड़ सकते हैं। जीवन में प्राणी मात्र के दो प्रकार की इच्छा होती है। एक इच्छा जो हम स्वयं खाए पिए मौज मस्ती घर परिवार में ही परिपूर्ण रहे, आगे हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और एक ऐसा भी प्राणी है जो घर परिवार सगे संबंधी स्वयं को देहाभिमान त्याग कर कि मुझे अपना काम करना है, जो स्वयं अपने देह में ही लगा है उसे भी सुरुचि कहते हैं, और जो स्वयं आत्म कल्याण में लगा है उसे सुनीति कहते हैं। सुरुचि में और सुनीति में एकमात्र यही अंतर था, जो सुरुचि केवल अपने देह को ही सर्वोपरि माना, और सुनीति में यही अंतर था जो देह को कभी सर्वोपरि नहीं मानकर श्री कृष्ण नाम को सर्वोपरि माना। सुख दोनों में है, ऐसा नहीं है जो देह को भी सर्वोपरि मानता है। बहुत लोग कहते हैं अरे दान देकर, वृंदावन में संकीर्तन कराकर या भागवत मंदिर बनाकर हमें क्या मिलेगा। आजकल लोग खूब दान देते हैं, दान देकर होता क्या है? यह है सुरुचि। उनकी शंका है कि भगवान के भजन करके मिलेगा क्या, ये तो वैसे ही लोग भजन करते हैं। अरे खाओ पियो मौज मस्ती में रहो, बस यहीं तक वो सीमित कर देता है। तो वहाँ दो प्रकार की अगर देखा जाए कि अगर यही भाव आपके अंदर है कि सब ढोंग पाखंड है, केवल खाओ पियो मौज मस्ती अपने घर परिवार में ही मस्त रहो, तो ये तो कुकर सुकर का भी यही इच्छा होती है। एक कुत्ते भी अपने बच्चे को महाराज ध्यान रखता है, एक सुगर भी अपने बच्चे को ध्यान रखता है। ये तो सब में है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेतद पशु भी नराना। खाना सोना भयभीत होना मैथुन, ये तो सब में है। लेकिन हम मानवों के लिए श्रेष्ठतम एक ही मात्र है कि भगवान की भक्ति निरंतर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखें। महाराज उत्तानपाद, आप कहोगे कि व्यक्ति के घर परंपरा के भी स्वभाव से परिवर्तन होता है। नहीं, उनका एक अलग स्थान है। क्योंकि प्रहलाद जी के चरित्र में आप श्रवण करोगे कि प्रहलाद जी ने कहा यदि अपना कल्याण चाहते हो तो कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह। हमें बाल्यापन से ही कौमार अवस्था में ही भगवत भजन की ओर ले चलना चाहिए। तो आत्म कल्याण के लिए यदि हम अपना आत्म कल्याण की ओर बढ़ते हैं तो आत्म कल्याण के सर्वोपरि है। जहाँ तक हम सोच कर चलते हैं कि नहीं घर परिवार सगे संबंधी देह स्वस्थ रहेगा तभी हम भजन करेंगे। आप चाहे कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन ये देह में विकार है, क्योंकि देह शरीर एक चीज से बना ही नहीं, ये पंच तत्व से बना है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच तत्व है।
इन देह को चाहोगे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, इन देह को ही आप अपना सर्वोपरि मानोगे, तो आप भी तो सुरुचि है। मैंने कहा कि प्रिय दोनों में है, सुख दोनों चीज में है। ऐसा नहीं है कि सुख एक ही चीज में है। अगर आप घर परिवार सगे संबंधी के साथ जुड़े हैं तो उसमें भी सुख है, और यदि आप भगवान के साथ जुड़े हैं तो उसमें भी सुख है। सुख दोनों में है, लेकिन अंतर दोनों के बिल्कुल अलग 36 के आकार है। अगर आप देह सुख में ही स्वयं के खो बैठते हैं, भगवत चिंतन से दूर है, तो आपको सुख तो मिलेगा, प्रारंभ में लगेगा कि मैंने आज रसगुल्ला खाया तो मुझे बहुत प्रिय लगा, लेकिन अत्यधिक हमने खा लिया तो शरीर में कहीं ना कहीं विकार भी आ जाता। तो महाराज उत्तानपाद के अंदर विकार भर गया। विकार क्या? विकार कब आता है? भगवान में विश्वास क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं है जो नास्तिक कहेंगे कि भगवान नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, नास्तिक के दृष्टि में भी भगवान की सत्ता कहीं ना कहीं विद्यमान है, कहीं ना कहीं है, जिस कारण उन नास्तिक के अंदर भी कहते हैं कि नहीं भगवान नहीं है। भगवान कहीं उसकी दृष्टि में भी छुपा हुआ है, जिस कारण वो बोलते हैं कि भगवान नहीं। क्योंकि रावण भी ऐसा नहीं है, जो रावण को मंदोदरी ने नहीं समझाया था। जिस समय रावण लंका में विराजमान था अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ, और प्रभु श्री राम ने सेतु बंधन कर लंका में प्रवेश किया, तो मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं। रावण ने कहा बिल्कुल, अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान जहां पर किसी का प्रवेश नहीं होता था, जहां पर बैठकर संपूर्ण लंका के ही नहीं संपूर्ण धरातल को भी रावण वहीं से देखता था, वहां अगर प्रवेश किसी को मिलता था तो एकमात्र मंदोदरी के, और प्रायः मंदोदरी ने रावण को वहां पर जिस प्रकार आदेश दी रावण मान जाता था। लेकिन प्रथम बार मंदोदरी ने आज रावण से कहा कि आप रावण हैं, राशि दोनों के बराबर है, वो श्री राम है। आपने श्री राम की प्रभा, रावण नहीं सुनना चाहता था कि मेरे समीप कोई श्री राम नाम ले, लेकिन हृदय से निरंतर उनके चिंतन राम नाम ही था। जैसे आप दिन भर छोटे से बालक को भी चिंतन करोगे, कोई भी आप दिन भर किसी वस्तु पर विशेष लगाव रखोगे तो रात्रि में स्वप्न में वही वस्तु आपको दिखाई देगी। तो रावण को तो हर निशम एकमात्र श्री राम के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। निरंतर निरंतर हर पल हर क्षण केवल श्री राम ही दिखाई देता था। लेकिन मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आपको यदि कुछ अनुभव हुआ, रावण का अनुभव पहले ही हो चुका था। रावण का अनुभव तो जिस समय प्रभु श्री राम महाराज विश्वामित्र के यज्ञ में सुबाहु को उद्धार कर और मारीच को मारा ने सीधे लंका के 7 योजन पार भेज दिया था, उसी दिन रावण को अनुभव हो चुका था कि मेरे उद्धार करने के लिए प्रभु स्वयं मानव के रूप में नारायण अवतार ले चुके हैं। और रावण का दूसरा भी अनुभव हो चुका था, जब रावण जहां मिथिला क्षेत्र में प्रवेश किया और माता जानकी के स्वयंवर में, तो रावण को दूसरा अनुभव भी हो चुका था। क्योंकि जिस समय रावण ने देखा जो भाई छत पर से गिर जाओ तो मर जाओगे, लेकिन कहाँ बक्सर और कहाँ लंका, लंका में गिरने के बाद भी मारीच मरा क्यों नहीं? क्योंकि
वहीं पर प्रभु श्री राम ने मंत्र देकर रावण को आवाहन कर दिया कि अब तुम एकमात्र अपनी दृष्टि में, अपनी इच्छा में मेरे सिवा कुछ मत रखना। तुमने धरातल पे ही नहीं, ब्रह्मांड में सब जगह विजय श्री प्राप्त कर ली, लेकिन अब तुम एकमात्र मेरे ही चिंतन करना। तो रावण निरंतर श्री राम के चिंतन करते थे, लेकिन जब प्रभु श्री राम ने सेतु बंधन कर लंका में प्रवेश किया तो मंदोदरी ने कहा कि तुमने श्री राम की प्रभाव को देखा नहीं, अभी भी तुम माता जानकी को लौटा दो, तुम अपना देहाभिमान को त्यागो, तुम अपना अभिमान को त्यागो। रावण ने मंदोदरी को दिखाने के लिए एकदम नास्तिक के रूप में था, उसे राम नाम सुनना नहीं चाहता था। मंदोदरी बार बार जब रावण को प्रेरणा दी तो रावण ने कहा कि इसमें श्री राम की क्या विशेषता, राम की कोई विशेषता ही नहीं। अगर उसने पत्थर को समुद्र में फेंक दिया और समुद्र तैरने लगे, ये कार्य तो रावण पहले से ही जानता है। वहीं पर एक विशाल पर्वत था और उन पर्वत में रावण ने सोचा राम से श्रेष्ठ क्या है, तो सोचा आज तक मुझे श्री राम से श्रेष्ठ श्री राम के मंगलमय नाम दिखाई दिया। तो रावण भी उस विशाल पर्वत पर धीरे से श्री राम नाम लिखकर समुद्र में फेंक दिया और वो भी तैरने लगे। मंदोदरी को पता नहीं चला कि रावण ने चालाकी की, रावण की चालाकी है। देखा जो कार्य राम कर सकते हो तो मैं भी क्या, क्योंकि उसने भी श्री राम नाम लिखकर समुद्र में फेंक दिया था तो वो भी तैरने लग गए। तो नास्तिक की दृष्टि में भी कहीं न कहीं भगवान के मंगलमय नाम छुपा है। चाहे 5 साल की ध्रुव है और ध्रुव की माता परम यशस्वी सुनीति है, जो कार्य सुनीति नहीं कर पाई वो सुरुचि ने पल भर में ध्रुव को करवा दिया था। 5 वर्ष के बालक के अंदर परमात्मा की प्राप्ति की लालसा, इच्छा एकाएक जग जाए, तो ये कोई सदगुरु की ही कृपा या स्वयं भगवान की कृपा है। ध्रुव जी कोई यहां पर कृपा लेने के लिए भी नहीं गए थे। ध्रुव जी की माता को तो उनके पिता महाराज उत्तानपाद जब सुरुचि के साथ विवाह किया तब ही त्याग दिए, लेकिन जो सही में भगवत भक्ति के परायण होता है ना, वो हर दुख को सहन करके उसको व्यक्त नहीं करेगा। सुनीति धर्म की प्रतिमूर्ति है, लेकिन धर्म के प्रतिमूर्ति से आप यदि धर्म करते हो और धर्म करने से ही यदि कल्याण होगा तो महाराज निर्ग का हो जाता। महाराज निर्ग को गिरगिट क्यों बनना पड़ा? करोड़ों वर्ष तक गिरगिट बना पड़ा रहा द्वारका के कुएं में, और उनसे बड़ा तो धर्मात्मा कोई नहीं, क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने महाराज नृग को स्पर्श किया जो गिरगिट बना हुआ था, तो महाराज नृग ने भगवान से एक ही प्रश्न किया कि हे प्रभु, यदि आपके पास किसी भी दानी के नाम है, उन दानी में से एक दानी मैं भी हूं। किसी भी कोई भी दानी का नाम है, उन दानी में से एक नाम मेरा भी आप देख लीजिए। और सर्वश्रेष्ठ 5 दानी का नाम तो भगवान निरंतर अपने पास ही रखते थे। जिस सर्वश्रेष्ठ दानी में से एक दानी इक्ष्वाकु वंश परंपरा के राजा नृग के भी थे। कहा प्रभु, कोई महाराज पृथ्वी के मिट्टी के में जो कण होता है उसकी गिनती कर ले, कोई आकाश की तारागण की गिनती कर ले, लेकिन मैंने जो दान की उसका कोई परवाह गिनती कर ही नहीं सकता।
उनके द्वार पर प्राय जो जिस वस्तु को मांगने के लिए जाते और उनका नियम था कि जब तक, बहुत लोग कहते कि भाई ये व्यक्ति बहुत सेवा कर रहा है, इसके अंदर सेवा भाव बहुत है, अन्न छित्र विशाल खोल रखे, बहुत सेवा कराते हैं, बहुत ब्राह्मणों को पूजा करते हैं। अगर उनके अंदर अभिमान है तो कुछ नहीं है। जरासंध जैसे ब्राह्मण के भक्त कोई इस संसार में, इस धरातल पर हो सकता है क्या? जरासंध से भी कोई ब्राह्मण भक्त होगा? 12 बजे तक अगर उनके पास कोई कुछ मांगने के लिए जाते, अगर सिर भी मांग लेता तो सिर काट कर दे देते थे, इतना बड़ा था। लेकिन उसके अंदर अभिमान था, तो भगवान ने सोचा कि इसके अभिमान को चकना चूर कर दूं, तो आदरणीय भीमसेन के द्वारा ही उनका उद्धार करवाया। चाहते तो भगवान भी उद्धार कर देते, लेकिन अभी तक उसने स्वयं अपने देह को ही अभिमानी बनाकर, देहाभिमानी करके उनका कल्याण भीमसेन के द्वारा करा, क्योंकि अभी तुम्हें और जन्म लेना पड़ेगा। अगर धर्म, राजा नृग जैसे धर्मात्मा, राजा नृग जैसे दानवीर, भगवान के सर्वश्रेष्ठ दानी में, सर्वश्रेष्ठ 5 दानी में श्री कर्ण का नाम है, अर्जुन का भी नाम नहीं आता, क्योंकि एक बार अर्जुन के मन में भी अभिमान हो गया था कि हम बहुत बड़े दानी हैं। बहुत अधिक कोई दान करता है तो उनको भी अभिमान हो जाता है कि अरे मेरे बिना काम चलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही अर्जुन के अंदर अभिमान हो गया था। भगवान बार बार जब भी अर्जुन के साथ एकांत में बैठता था तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ अगर दानी है तो मैं आज बताऊं तो मैं अर्जुन को लगा कि मेरा नाम बोलेंगे। भगवान ने कहा नहीं, सर्वश्रेष्ठ दानी कर्ण है। अर्जुन ने कहा आप हर हमेशा कर्ण की प्रशंसा करते रहते हो, वो तो मेरा प्रबल शत्रु है, जरा परीक्षा लो। एक दिन बारिश हो रही थी, कर्ण के महल और अर्जुन के महल दोनों बराबर ही था। तो भगवान ने कुछ अलग से रूप बनाकर, ब्राह्मण देव का रूप बनाकर सर्वप्रथम कर्ण के पास, अर्जुन के पास गए कि मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, जरा आप दे सकते हो? अर्जुन ने कहा जितने टन चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन अभी बारिश हो रही है, अभी तो मेरे पास नहीं है चंदन की लकड़ी। और जब कर्ण के पास भगवान गए, ब्राह्मण वेश धारण कर मांगने के लिए, कहा मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, तो कर्ण ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाया और अपने द्वार पर लगा हुआ जितने भी चंदन की लकड़ी थे, दरवाजा, सबको एक एक को अलग कुल्हाड़ी से कर कर कहा प्रभु ये लीजिए। भगवान स्वयं अपने रूप में आकर अर्जुन को इशारा की, इसीलिए मैंने बार बार इन दानी का नाम लिया। और वही राजा नृग ने कहा था कि प्रभु मैं कर्ण के बराबर हूँ। तो यहाँ बार बार कहने का मतलब कि कहीं इसके अंदर मैंपन और मेरापन है, और मैंपन और मेरापन अगर प्राणी मात्र के अंदर आता है तो यह एक अभिमान भी है, देहाभिमान। और इन देहाभिमान के कारण हम सुरुचि बन जाते हैं, हम अपनी इच्छा में जीते हैं, हम अपनी कामना में जीते हैं, हम अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं और मुझसे कोई श्रेष्ठ इस संसार में नहीं। और जब आपके अंदर दीनता आ जाएगी तो आप ही सुनीति बन जाओगे। हमें दूसरों को मान देना है, दूसरों को सम्मान करना है, दूसरों का आदर करना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। तो सुनीति अपने आप को सत्य के मार्ग, उन संतों के सानिध्य में रहा जहाँ निरंतर श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण नाम निरंतर चलता रहता था। और सुरुचि स्वयं अपने देह को ही सर्वोपरि माना कि उत्तान पाद को केवल मैं ही प्रिय हूं। लेकिन एक छोटा सा बालक ध्रुव ने पूर्ण रूप से सुरुचि को परिचय करा दिया। आज ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था है। 5 वर्ष के छोटे से बालक कहीं बैठ जाए तो उधम मचाने लग जाता है। लेकिन ध्रुव तो ध्रुव है। ध्रुव यानी भजनानंदी, भजन का स्वरूप कभी भी किसी भी अवस्था में
आपके हृदय में बैठ गया ना तो आपको ध्रुव बना सकता है। जिसके हृदय में, देखिए, धर्म करने के बाद आप सोचोगे कि मुझे पतन नहीं होगा, तो इसके लिए कई उदाहरण है हमारे धर्मशास्त्र में। धर्म करने के बाद भी बड़े बड़े राजाओं को पतन हुआ। धर्म करने के बाद ही स्वयं महाराज नाहुस जैसे धर्मात्मा को अजगर बनना पड़ा। धर्म करने के बाद भी व्यक्ति का पतन होता है, लेकिन वही धर्म को यदि हम परम धर्म में सम्मिलित कर देंगे। अब परम धर्म तो आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में श्रवण किया। परम धर्म वही है जिसमें किसी भी प्रकार के मत्सर न हो। मत्सर रहित जो धर्म है उस धर्म को परम धर्म कहा गया है। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम सताम, यानी मत्सर रहित यदि आपको बनना है, जिस धर्म में आपको मत्सर ना आवे, जिस धर्म में आपको दीनता बनी रहे। देखिए, बहुत लोग बहुत दान करते हैं, मैं भी बड़े बड़े दानी को देखा, दान करने के बाद भी वो कह, अरे मैंने इतना दान दिया, तुमने मुझे सम्मान सही ढंग से नहीं किया, अब तेरे आश्रम में मैं कुछ दान नहीं दूंगा। यहां दान करना व्यर्थ। यही कहीं ना कहीं आपके अंदर मत्सर छुपा है। आप धर्म कर रहे हो लेकिन अभी तक धर्म का पहचान आपके अंदर नहीं है। धर्म तो आप कर रहे हो लेकिन धर्म के पहचान आपके अंदर नहीं है। धर्म के पहचान क्या करना है? निर्मत्सराणाम सताम। और निर्मत्सर, मत्सर रहित कौन बनता है? जिसके ऊपर कोई महापुरुष की, नाम जापक की कृपा है। जब तक नाम जापक की कृपा नहीं होगी, चाहे आप तप के बल से उच्च पद प्राप्त कर सकते हो, तप के बल से, परिश्रम के बल से और साधना के बल से नाना प्रकार के रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उन रिद्धि और सिद्धियां को प्राप्त करने के बाद भी आप कहोगे हमने तो परम धर्म को प्राप्त कर लिया है, ये नितांत असंभव है। महाराज ऋषि प्रवर चांगदेव जी महाराज, जिसने 1400 बार मृत्यु को, 14 बार 100 वर्ष के बाद अगर उनके पास मृत्यु देवी आती तो मृत्यु को टाल देते, मृत्यु को टाल देते। 14 बार जिसने मृत्यु को टाला, अपनी आयु 1400 वर्ष प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी भी उनके धर्म पर अभिमान था, अपनी साधना पर अभिमान था। और उन धर्म और साधना के अभिमान के कारण चांगदेव जी ने एक नन्हे से छोटे से महात्मा, जो निरंतर केवल एक छोटे से लकड़ी तख्त पर बैठकर निरंतर से कृष्ण कथा की गान कर रहे थे। कौन महात्मा? तो संत ज्ञानेश्वर चांगदेव। जो प्रभावशाली होता है, धर्मान होता है, उसका प्रभाव ही अलग ढंग से रहता है, उसका अभिमान भी उनके साथ ही चलता रहता है कि हम बहुत बड़े दानी हैं, हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। वो अपना अभिमान लेकर ही साथ चलता है। तो चांगदेव भी अपना अभिमान यानी सिंह पर बैठकर कहाँ चले थे? एक नन्हे से छोटे से महात्मा जो बाल्यापन से ही अपने आप को श्री कृष्ण नाम में समर्पित कर चुके थे और निरंतर से कृष्ण के गीत कथा गान करते थे। आज जब चांगदेव वहाँ पर पहुँचा, क्योंकि मैं अगर आपको कहता हूँ धर्म क्या है, धर्म से भी पतन होता है, तो यही कारण है कि धर्म का पतन यानी चांगदेव जी
कहाँ पहुंचे महात्मा को अपना प्रभाव दिखाने के लिए, लेकिन महात्मा ने कहा मेरे पास तो एकमात्र श्री कृष्ण नाम है। उन नाम के प्रभाव से कहा, जहां वो अपना ऐश्वर्य दिखाया, एक तरफ ऐश्वर्य सिंह पर बैठकर आ रहे थे, एक तरफ चट्टान लकड़ी पर बैठकर उनको स्वागत किया, और मात्र कृष्ण नाम के उपदेश देकर एक जो धर्म साधना से संपन्न, तप से संपन्न, धर्म से संपन्न, सभी धर्म सभी साधना से संपन्न होने के बाद भी उनके हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं थी। उनके हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं थी, जो उनके अभिमान स्वयं वहां तक तप के बल से आप बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन आप ये चाहोगे कि धन के बल से आप समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन धन के बल से आप चाहोगे हम श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लूं, ये नितांत असंभव है। क्योंकि स्वयं भागवत की महिमा में कहा है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। नाना प्रकार की साधना के उपरांत भी आप चाहोगे कि हम धर्म के बल से अन्य जितने भी धर्म हैं, अन्नदान, गोदान, भूमिदान, नाना प्रकार के दान के बल से ही हम भगवान को प्राप्त कर ले, नितांत असंभव है। जब तक आप स्वयं को दीन नहीं हो जाओगे, और दीनता कब आती है आप जानते हो? दीनता तभी आएगी जब आप श्री कृष्ण नाम की उपासना करने लग जाएंगे। श्री संत ज्ञानेश्वर ने कहा, मेरे पास ना कोई रिद्धि है न सिद्धि है, लेकिन मेरे पास जो रिद्धि सिद्धि है वो एकमात्र आपके मंगल में नाम की रिद्धि है। और एक महात्मा चांगदेव ने सोचा, महाराज हमने तो अनेक जन्मों तक तप किया, साधना किया, उन साधना और तप के बदौलत मैंने तो मृत्यु पर भी विजय श्री प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे अंदर जो अभिमान है, मत्सर है, इस पर विजय श्री प्राप्त करना है तो एकमात्र हरिनाम कीर्तन के ही शरण लेना पड़ेगा, निरंतर यही पुकारना पड़ेगा। क्या? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। केवल एकमात्र भगवान नाम की शरण लेना पड़ेगा। जिस नाम में आपकी निष्ठा है, जिस नाम में आपके प्रेम है, जिस नाम में आपके समर्पित भाव है, जिस नाम में आपकी पुकार की लालसा बढ़ रही है, उन नामों को अपने आप को हार बनाकर निरंतर उन नामों को उच्चारण करते रहो। वही नाम आप जो धर्म कर रहे हैं, धर्म करना, खूब धर्म करना, वही नाम आपको परम धर्म की ओर ले जाएगा। और सुरुचि ने ऐसा नहीं है, जो सुरुचि नास्तिक है,
अगर नास्तिक थी तो महाराज उत्तानपाद की पत्नी कैसे हो? और महाराज उत्तानपाद कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, वो महाराज मनु महाराज के पुत्र थे। और महाराज भी कोई छोटे मोटे महापुरुष नहीं थे, स्वयं ब्रह्मा जी के छाया से प्रकट है। लेकिन सुरुचि संपूर्ण पृथ्वी लोक के पद प्राप्त होने के बाद भी, राज रानी होने के बाद भी, उनके अभिमान उससे भी ऊंचे थे। अभिमानी, देखिए महात्मा को कौन नहीं पहचानता है? अभिमानी तो यही कहेगा, अरे ये पाखंडी ढोंगी है, इसके पास कौन है? अभिमानी का बस यही शब्द रहे, क्योंकि उसके अभिमान, उसका पाप ही इतना बढ़ चुका है जो महात्मा को कहे सबको एक ही दृष्टि से देखेगा। अभिनय तो महाराज नाटक करने वाले जब पर्दा के पीछे रहते हैं वो भी अभिनय करते हैं। अब देखिए संत महात्मा इतनी गंगा की तरह निर्मल धारा है जो एक असुर भी, एक कालनेमी भी श्री हनुमत जी लाल जी को भ्रमित कर दिया। एक असुर भी, महात्मा तो इतने व्याप्त है गंगा की तरह, समुद्र की तरह, जो यहाँ पाखंड रूप में भी कोई चोला पहन ले और विभूति रमा ले तो लोग उनको नमन ही करने लगे। जैसे गंगा की तरह महात्मा होता है। आप कहोगे कि महात्मा आजकल ढोंग पाखंड इतने हो गए हैं कि घर घर पहुंचते, ये गंगा है। आप गंगा जी के जल, गंगा में जाते हो स्नान करने के लिए, तो सामने ना जाने भारतवर्ष के तमाम फैक्ट्रियां, तमाम गंदगी नाला गंगा जी में ही गिरती। उन गंदगी नाला को देखकर आप सोचोगे कि हम गंगा जी में कैसे स्पर्श करें, फिर भी आप भाव के साथ गंगा जी में डुबकी लगाते हो ना, गंगा जी में स्नान करते हो, गंगा जल पीते हो, और वही जल जब अपने कमंडल में भरकर लाते हो और उस जल को कुत्ता छू दिया या कोई अशुद्ध कर दिया तो आप फेंक देते कि ये अशुद्ध हो गए। लेकिन वहां देखते नाना प्रकार के विकार उसमें जा रहा है, अनेक शहरों की गंदगी, लाश की, मुर्दा की ढेर उसमें बह रहा है, फिर भी आप गंगा जी में डुबकी मार मार कर स्नान करते हो। गंगा स्वयं अपने आप में व्याप्त है, वो अंश नहीं है, वो अंशी है, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है, वो व्यू नहीं है, वो व्यू ही है, वो स्वयं अपने आप में व्याप्त है। गंगा गंगा ही रहेगी, गंगा गंदगी नाला या गंगा कुछ और नहीं बनेगी, गंगा गंगा ही। इसी प्रकार संत महात्मा महापुरुष संत महात्मा ही रहेंगे। हाँ, गंदगी नाला वहां पर आ जाती है, फिर उनका अस्तित्व ही नहीं रहता है। यहां सबका प्रवेश हो जाता है, इस रूप में सब आ जाए, लेकिन हमें तो उन गंगा की तरह उन महात्माओं को ही ध्यान करना है जो हमें श्री कृष्ण से मिला दे। तो सुरुचि के पास सब कुछ था। स्वयं सुरुचि के विषय में कहा गया है कि महाराज उत्तानपाद की पत्नी सुनीति भी कम कोई सुंदरी नहीं थी या कम विदुषी नहीं थी। सुनीति का अर्थ ही होता है कि सुष्ठुर नीति जैसा सुनीति, जो अपनी धर्म नीति पर ही सदा आगे बढ़ रही है, वो बताओ कितनी सुंदर होगी। सुंदरता बाहर से नहीं होता है, सुंदरता सर्वोपरि अंदर से है। हृदय की भाव, उसके अंदर क्या दीनता है। कोई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदरी है, और माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, अपमान करते रहते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, सेवा से वंचित रहता है, उससे सुंदरता लेकर क्या करोगे। सुरुचि के अंदर सुंदरता ही नहीं थी। सुरुचि ने अपने प्रभाव के बल से मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद जैसे शक्तिशाली राजा को अपने वश में कर लिया। तो कुछ प्रभाव था, लेकिन उस प्रभाव को उसने पानी की तरह नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मानव चाहे तो आसमान पर जब मानव उड़ सकता है तो क्यों नहीं वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनमें रुकावट जो है, रुकावट क्या है? अभिमान।
रुकावट क्या है? मत्सर। रुकावट क्या है? ईर्षा। रुकावट क्या है? देहाभिमान। चाहे उन देहाभिमान के पास भगवान भी क्यों ना आ जाए, वो भगवान के आगे स्वयं को, अपने आप को सर्वोपरि मानेंगे। ध्रुव जी तो माता पिता के माता सुनीति ने कहा जाओ अपने बेमाता के चरणों में भी प्रणाम करो और अपनी पिता के चरणों में भी प्रणाम करो। ध्रुव जी गए थे प्रणाम करने के लिए, लेकिन सूर्य ने जब ध्रुव जी जैसे बालक को देखा तो सोचा कि हम तो अभी देहाभिमान में डूबे हुए हैं, और जैसे संग करोगे, कोई शराबी के संग रहेगा एक दिन न एक दिन शराब पिएगा है, कोई व्यभिचारी के संग रहेगा तो व्यभिचार की ओर जाए, लेकिन कोई सत्संगी के संग करेगा तो एक दिन न एक दिन सत्संग में तो जरूर प्रवेश करेगा। कोई भजनानंदी के संग करेगा तो एक दिन चाहे मन से चाहे बेमन से भजन करना ही पड़ेगा। तो सुरुचि ने देखा कि तपस्वी बालक है तो है किसका, सुरुचि नहीं पहचानते थे, क्योंकि ध्रुव जी का जन्म भी संतों के सानिध्य में ही हुआ था। क्योंकि जिस समय सुनीति गर्भवती थी उसी समय महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को त्याग दिया। लेकिन नीति धर्म हर हमेशा संयुक्ति काम करती है। नीति अपने आप को सुनीति पिता के घर नहीं गई थी, बल्कि संत के सानिध्य में, जहां महाराज उत्तानपाद पहले के राजा महाराजा घर के समीप ही संतों के लिए सुंदर व्यवस्था करते थे। वहां साधु संतों के लिए भोजन की व्यवस्था, उनकी रहने की व्यवस्था, उनके लिए महाराज सत्संग करने के लिए हॉल, कई संत पहले चातुर्मास करने के लिए गांव सब में भी परंपरा पहले थी। जो गांव के बड़े बड़े जिम्मेदार है, पैसा वाले थे, वहाँ पर उसने भगवान की छोटे सी मूर्ति बनाकर, मंदिर बनाकर, और वहाँ पर साधु संत आवे, विश्राम करे, सत्संग करे, तो व्यवस्था होती थी। उसी प्रकार महाराज उत्तानपाद भी व्यवस्था कर चुके थे। वही व्यवस्था के अंतर्गत माता सुनीति रहते थे। लेकिन जब सोचा ध्रुव जी की महाराज उत्तानपाद के बगल में पत्नी और पत्नी सुरुचि एक गोद में उत्तम विराजमान, एक महात्मा, एक संत, वाकई में जो संत होगा वो आपको कभी ये प्रेरणा नहीं देंगे कि आप अपने घर परिवार सगे संबंधी सबको त्याग दो। एक भजनानंदी आपको कभी ये प्रेरणा नहीं देंगे कि आप सब कुछ त्याग कर तब आप आ जाओ मेरे आश्रम में, यहाँ रहो। वो आपको प्रेरणा देंगे कि आप जो भी कुछ करते हो खूब करो, लेकिन साथ में मेरे प्रभु के गुणगान करो, साथ में मेरे प्रभु की कीर्तन गाओ, सत्संग करो। आज ध्रुव जी जैसे महात्मा, ध्रुव जी यानी ध्रुव शब्द का अर्थ ही होता है जिसका कभी नाश ना हो, और नाश किसका कभी नहीं होता है? भजन का। एक भजन ही ऐसा है जो किसी की ताकत नहीं है, ना देवता को, ना असुर को, ना ब्रह्मांड में किसी को, जो भजन के नष्ट कर दे। आप जितना अधिक भजन करोगे वही आपके साथ रहेंगे। तो ध्रुव तो भजन के साक्षात प्रतिमूर्ति रूपी सिंहासन है, और ध्रुव भजन रूपी प्रतिमूर्ति सिंहासन ने विचार किया कि महाराज उत्तानपाद के पास पिता है, चरणों में प्रणाम भी किया और कहा सब सारी सुख सुविधा है, पृथ्वी के सम्राट है, इतना ही नहीं पुत्र भी है, पत्नी भी है, लेकिन एक काम से अगर महाराज उत्तानपाद जुड़ जाए तो इनका कल्याण होगा। वो काम क्या? भजन से जुड़ जाए। तो भजनानंदी ने सोचा एक गोद में पहले से मेरे छोटे भ्राता उत्तम विराजमान है, क्यों नहीं गोद में मैं बैठ जाऊं, सारी सुख सुविधा भोगो, सारा काम करो। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं एक काम अपने जीवन में सतत जोड़ लो। वो काम क्या है? भगवान के मंगलमय भजन। लेकिन
आप कहोगे कि भजन से हमें सब कुछ छूट जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। भजन से छूटता नहीं, भजन आपको और जोड़ देंगे, भजन जोड़ देंगे। भजन तो आपको संसार के भी समस्त सुख सुविधा प्रदान कर देंगे। और भजन केवल संसार की समस्त सुख सुविधा नहीं, इलोक और परलोक दोनों सुख सुविधा पहले ही आपके लिए अलग से रिजर्व करके रख देंगे। लेकिन सुरुचि ने सोचा कि मैं केवल संसार के सुख सुविधा में ही आनंद लूं, आगे हमें कुछ रिजर्व नहीं चाहिए। ध्रुव ने कहा, नहीं माता, एक पुत्र का कर्तव्य है जो अपनी माता को श्रेष्ठतम स्थान दे। मैं तो तुम्हें श्रेष्ठतम स्थान देना चाहता हूं। लेकिन सुरुचि ने उन स्थान को स्वीकार ही ध्रुव को नहीं करने दिया, तो कैसे सुरुचि को स्थान मिल जाएगा। ध्रुव तो बैठने की कोशिश की, लेकिन सुरुचि ने ध्रुव जी से क्या कहा कि तपसा राधे पुरुषम तस्से बानु गृहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसे नृपाशिनम। ध्रुव केवल सिंहासन प्राप्त करने के लिए नहीं गए थे, ध्रुव ऐसी व्यवस्था करने के लिए गए कि महाराज उत्तानपाद इस सिंहासन से कभी उतरे ही नहीं। लेकिन उस भाव को सामने वाले, आप किसी को निरंतर सेवा कर रहे हैं या किसी को आपसे बहुत प्रेम है, वो चाहते हैं कि मैं इसके पास जो मेरे पास अलौकिक वस्तु रत्न रखा है वो मैं इसे समर्पित कर दूं, इसे दे दूं। सामने वाले की इच्छा है कि मैं इसे बहुत कुछ दूं, लेकिन हम दे नहीं पाते हैं, हम लेने की अधिकार नहीं हुए। तो ध्रुव जी देने के लिए आया, बल्कि लेने के लिए नहीं। ध्रुव जी को तो बाल्यावस्था में ही माता के गर्भ में ही सब कुछ मिल चुका था, फिर भी सुरुचि कहाँ लिया। सुरुचि ने अब ध्रुव को ही समझाने लगे। तपसा राधे पुरुषम तस्से बानु गृहेण में गर्भी तुम साध्यात्मानम यदीक्षसे नृपासनम। हे बालक, अगर तुमको नृप राजा की तरह बनना है, ध्रुव का मैं कहाँ बनने के लिए आया हूँ, मैं छोटा सा स्थान प्राप्त करना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो बहुत बड़ा स्थान चाहिए। वो फिर सोच रही, बड़ा स्थान, कहीं अपने पिता की गोद में बैठ जाए और इनकी सुंदरता है, इनकी तेज है, इसके आगे तो मेरे लाल को, उत्तम को कुछ है ही नहीं। जिस कारण सुरुचि ने कहा, इस सिंहासन पर बैठने की अधिकार तुम्हें है ही नहीं। मैंने कहा, नास्तिक के सत्ता में भी कहीं न कहीं भगवान छुपा हुआ है। अगर नहीं छुपा होता तो सुरुचि सर्वप्रथम ध्रुव को ये बात क्यों बोलती कि तपसा राध्य पुरुषम तस्से बानु गृहेण में। जीवन में अगर किसी को कुछ प्राप्त हुआ है तो तप के बल से ही, परिश्रम के बल से ही। क्योंकि भगवान नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा की प्रकट हुई तो ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा था तो जल ही जल। और जब ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया तो व्याकरण में एक सूत्र आता है, कादयो मावसाना स्पर्शा। क से म तक के जो वर्ण अक्षर होता है उसे स्पर्श कहा गया। लेकिन उन स्पर्श वर्ण के 2 ही अक्षर ब्रह्मा जी को सुनाई दी थी, तप। तप करो, परिश्रम के द्वारा, चाहे आपको धन चाहिए, चाहे आपको प्रतिष्ठा चाहिए, चाहे आपको भगवान की प्राप्ति चाहिए, एकमात्र तप के द्वारा ही कर सकते हैं। तो सुरुचि के अंदर, जब सुरुचि के अंदर देहाभिमान था, सुरुचि नास्तिक थी, तब सुरुचि के अंदर ये भाव उत्पन्न कहाँ से हुआ। सुरुचि ने तो अपने जीवन में कभी सत्संग भी नहीं किया था, सुरुचि ने तो अपने जीवन में कभी सदगुरु की शरण में भी नहीं गई थी।
सुरुचि ने अपने जीवन में कभी भजन भी नहीं किया था, लेकिन ध्रुव जी को सीधे उस स्थान पर बैठा दिया जिस स्थान को प्राप्त कर ध्रुव दुनिया क्या स्वयं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं कि तपसाराध्य पुरुषम तस्से वानुग्रहेण में। ए ध्रुव, तुम इस सिंहासन के लिए क्यों रो रहे हो? इस सिंहासन पर बैठने की आकांक्षा क्यों कर रहे हो? अगर पूर्ण रूप से बैठना है तो जाओ आराध्य पुरुषम। देखिए यहां पर सुरुचि ने ध्रुव को भटकाया नहीं। आजकल लोगों को भटकाव कर देता है। लोग सोचते हैं कि मुझे शांति मिले, मन भगवान में जुड़े, लेकिन जिसके निकट जाते कोई कहते भूत की उपासना करो, कोई कहते प्रेत की उपासना करो, कोई कहते अमुक देवी की उपासना करो, कोई कहते हैं अमुक देवता की उपासना करे। अब किन किन की उपासना करे उनकी समझ में आता नहीं। वो तो समस्त उपासना के बाद सोचा कि जीवन में शांति मिले, और जीवन की शांति तो एक ही जगह है। कहाँ? तो यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद मुजोपशाखा। एकमात्र जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से लाखों डालियां, पत्ते, पुष्प, फल खिलते हैं, और महाराज उसी प्रकार एकमात्र श्री कृष्ण नाम भक्ति, परमात्मा के मंगलमय श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम की शरण में जाने से समस्त देवी देवताओं की उपासना के फल मिल जाता है। और यहां सुरुचि ने कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्से वानुग्रहेण में। तुम जाओ जंगल और नारायण की उपासना करना। पुरुष एकमात्र नारायण, उनकी उपासना करना। लेकिन यहां देखिए व्यक्ति के अंदर जो स्वभाव होता है ना, आप उनके निकट रहोगे तो धीरे धीरे उनके स्वभाव के परिचित हो जाओगे। तो सुरुचि ने तो ये बात बहुत सुंदर कही, क्योंकि सुरुचि ने ध्रुव को पहचाना ही नहीं। जीवन में आज प्रथम बार सुरुचि ने देखा, लेकिन उनको देखकर किसी ने कहा ये तो महाराज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति के पुत्र है। ये सुनते ही सुरुचि ने तुरंत कह दिया हंसते हुए, गर्भी तुम साध्यात्मानम यदीक्षसे नृपासनम। तप करो, नारायण दर्शन देंगे तो नारायण से कहना कि मेरे शरीर नष्ट हो जाए और मैं सुरुचि के पुत्र बनूं। यह एक अभिमान है कि मैंने ये क्या, मैंने ये महल बनाया, मैंने इतने लोगों को खिलाया। ये अभिमान आना नहीं चाहिए। सुरुचि के अंदर यही अभिमान है, लेकिन ध्रुव ने उन अभिमान को त्याग दिया। कष्ट तो हुआ कि कोई उच्च स्थान को प्राप्त कर जाए, और एकाएक उच्च स्थान को प्राप्त करने के बाद बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाए और एकाएक उनको चपरासी बना दे, तो क्या चपरासी रहकर उनको मन लगेगा? या तो वो कार्य छोड़ देगा या मर जाएगा। अब यही सुरुचि ने ध्रुव जी के साथ किया। पहले तो श्रेष्ठ स्थान, सबसे बड़ा स्थान बता दिया कि तपसाराध्य पुरुषम तस्से वानुग्रहेण में, और फिर नीचे गिरा दिया कि अगर तुम तप के बल से तुम्हें भगवान दर्शन दे भी दे तो तुम भगवान से कहना नहीं, हमें तो सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, यही वर चाहिए। ध्रुव जी को लगा, ध्रुव जी सत्संग क्या था? छोटे से बालक के पास आप जैसे ही करोगे वैसे ही ये समझ जाएगा। छोटे बालक में इस प्रकार शक्ति होती है, जो 4-5 साल के बालक के समीप आप जिस प्रकार कार्य करोगे वो तुरंत नोट कर लेगा और वही बोलने लग जाएगा, वही करने लग जाएगा। ध्रुव जी के अंदर तो पहला कार्य प्रिय लगा, दूसरा कार्य प्रिय नहीं लगा, जिसके कारण क्रोध भी आया कि मेरी भी माता लगता है सत्संग नहीं किया, चलो मैं अपनी माता से बताऊंगा। लेकिन ध्रुव जी को क्रोध आया, सामने वाला दिखा कि ध्रुव आज तक कोई व्यक्ति कभी क्रोध ध्रुव क्या ही नहीं था। प्रथम बात क्रोध देखकर नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों को जो गुरुकुल से ध्रुव जी के साथ आए थे, उन बालकों को लगा कि ध्रुव जी को आज मैंने प्रथम बार क्रोध में देखा। लेकिन माता तो माता होती है। सुनीति ने कहा, जब ध्रुव जी माता सुनीति के पास जाकर प्रश्न करने ही वाला था, उसी समय सुनीति ने ध्रुव से कहा
कि पुत्र, तुम जैसे महात्मा को ये कार्य शोभनीय नहीं लग रहा। तुम तो कभी क्रोध करते ही नहीं थे, तुम तो निरंतर मुस्कुराते हो। और माता सुनीति की बात जो प्रिय लगे उसे रखो ना। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने स्वभाव को क्यों तुम नीचे गिरा रहे हो। स्वभाव तो दो प्रकार के होता है। स्वभाव एक सूप होता है और एक चलनी होता है। चलनी के स्वभाव, जैसे आटा आप चालते हो चलनी में, तो चलनी क्या करता है, सब कुछ जो बुराई होता है उसे अपने पास रख लेता है और अच्छाई नीचे गिरा देता है। और सूप डगरी बोलते हो, वो उससे जो आप जैसे चावल इत्यादि करते हो तो बुराई को बाहर फेंक देता है, अच्छाई अपने अंदर है। तो माता सुनीति ने ध्रुव को यही कहा, तुमने अच्छाई लो ना, बुराई क्यों लिया। सुरुचि ने तुमको जो कहा, एक माता, यही तो माता शास्त्र में कहा गया है, मातृदेवो भव, यही तो माता है। सदगुरु के रूप में आज ध्रुव को उपदेश दे रहे हैं। अगर ध्रुव माता की बात आज नहीं मानते तो शायद उनके ज्ञान स्वरूप सदगुरुदेव देवर्षि नारद जी मार्ग में नहीं मिलते। माता सुनीति ने कहा, पुत्र, स्वप्ना अवस्था में भी यदि अपना कल्याण चाहते हो तो माँ मंगले तात परेषु ममस्था, माँ मंगले तात परेषु ममस्था, भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्ता। स्वप्ना अवस्था में हमसे किसी का अमंगल ना हो। आप संपूर्ण प्रकार के, नाना प्रकार के, प्रातः काल से लेकर रात्रि सोने वक्त हर हमेशा सत्कर्म करते हैं, खूब धर्म पुण्य करते हैं। लेकिन इन धर्म पुण्य करने के बाद भी आप चाहते हो किसी वो सामने वाले व्यक्ति नष्ट हो जाए, अमंगल सोचते हो, तो संपूर्ण धर्म कर्म वो नष्ट हो जाएगा। उस दिन के क्या गया, धर्म तो नष्ट होगा ही, और अभी तक जो धर्म क्या है वो भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र में कहा गया है, आप यदि धर्म पुण्य पे चलते हो तो आप किसी के अमंगल सोचते हो, उन अमंगल के कारण 12 साल के धर्म आपका नष्ट हो जाएगा। इसीलिए माता सुनीति ने कहा, ये बालक तो अभी छोटा सा है, ये तो अज्ञानी है, लेकिन मैं इसकी माँ हूँ। मैंने इसे भारत के सम्राट नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, ये महाराज उत्तानपाद के उत्तराधिकारी नहीं बने तो कोई बात नहीं, मैंने इसे धन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो संस्कार दे सकती हूँ। लेकिन कहा, बेटा ये बताओ कि सुरुचि ने तुम्हें क्या कहा, प्रारंभ के शब्द हमें बता दो। तुम स्वप्ना अवस्था में भी, माता सुरुचि कौन के, किसी का भी अमंगल मत सोचना। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करता है ना, तो क्रोध करने वाले व्यक्ति को स्वयं पहले अपने आप को जलाना पड़ता है, तब आप बाहर किसी को जलाओगे। तो माँ मंगले तात परेषु ममस्था, भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्तात। हे पुत्र, तुम स्वप्न अवस्था में भी कभी भी किसी के अमंगल मत सोचना। लेकिन अब मैं तुम्हें सही मार्ग, देखिए माता सही मार्ग, सदगुरु के रूप में ध्रुव को 2 मंत्र दिया था। सुनीति ने ध्रुव को केवल 2 मंत्र दिया। अगर ध्रुव को माता सुनीति मंत्र 2 नहीं देते, जैसे हम लोग मंत्र दीक्षा लेते हैं तो हमें भी 2 मंत्र मिलता है, पहले शरणागति मंत्र, फिर इष्ट का मंत्र। और यहाँ ध्रुव जी को माता सुनीति ने भी 2 मंत्र दिया। जैसे मिथिला की परंपरा है, जो जैसे यज्ञोपवीत संस्कार में गुरु बनाना पड़ता है, कोई दादा दादी माता के गुरु बनाते हैं और उसके बाद वो सदगुरु बनाते हैं, वैष्णवी दीक्षा लेते हैं। तो आज ध्रुव की माता ने ध्रुव को भी 2 मंत्र दे दिया। पहला कहा कि हे पुत्र, तुमको माता सुरुचि ने जो भी कुछ कहा वो चाहे तुम्हारी विमाता है, लेकिन तुम एक शब्द को मंत्र मान लो। अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो इसके लिए तो तप और परिश्रम करना ही पड़ेगा। तपसाराध्ये पुरुषम तस्से बानुगृहेण में।
तप करोगे तभी। अब हम लोगों में आदत क्या है, हम 2 4 10 दिन खूब पूजा कर लेते हैं। हमने अनुष्ठान क्या, पूजा कर लिया, फिर पूजा क्या होती है हम सब भूल जाते। हम लोगों में आदत हो तो हम 2 4 दिन हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती खूब पाठ कर लिया। हम लोगों में आदत बन गई 2 4 10 दिन 15 दिन 20 दिन तो हम खूब पूजा पाठ करते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन माता सुनीति ने ध्रुव को कहा ऐसी गलती मत कर लेना। चाहे जीवन में नाना प्रकार की विपत्ति आ जाए, नाना प्रकार के दुख आ जाए, लेकिन अपने आराध्य को, बहुत लोग कहते हैं ना भाई हम जब से भजन करने लग गए तब से ही दुख हुआ। बहुत लोग कहते हैं हमने इन देवताओं को भगवान की शरण में गए तब से ही दुख होने लग गया। लेकिन माता सुनीति ने ध्रुव को बड़ा सुंदर भाव कहा कि हे पुत्र, निष्ठा कैसी होनी चाहिए, निष्ठा आपके अंदर कैसे है। निष्ठा को यदि आप समझ जाओगे तो कृष्ण प्रेम अपने आप मिलेगा। तो सर्वप्रथम ध्रुव की माता ध्रुव को निष्ठा के ऊपर बल दिया। जैसे आपको महाराज आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी निष्ठा, उनकी लक्ष्य है कि हमें बड़ा ऑफिसर बनना है, बड़ा पद प्राप्त करना है, तो उसके लिए उनकी पूर्ण रूप से निष्ठा होनी चाहिए। और आज हम यहाँ कल वहाँ, ये नहीं। ध्रुव की माता ने सर्वप्रथम निष्ठा और अनन्यता 2 प्रकार के मंत्र दिया। निष्ठा क्या दिया कि आराध्य राधोक्ष पद्मम यदीक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। पहला निष्ठा समर्पित किया। अगर आप भगवान की आराधना करते हो, उपासना करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, ध्यान लगाते हो, तो या तो आप कहोगे कि हमें मन नहीं लगता है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, कई लोग हमें भी फोन करते हैं 2 4 10 दिन भजन क्या, अब मन नहीं लगता है। तुम्हारे अंदर अभी भजन के प्रति निष्ठा नहीं है, तुम्हारे अंदर अभी भजन के प्रति लगन नहीं है, तुम्हारे अंदर अभी समर्पित भाव नहीं है। ध्रुव को माता सुनीति ने पहला निष्ठा धर्म का उपदेश दिया कि आराध्य राधोक्ष पाद्म पद्मम यदीक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। लक्ष्य अगर आपका सही है, लक्ष्य अगर आपका है कि हमें भगवान को दर्शन प्राप्त करना है, क्योंकि विदुर जी ने अपनी पत्नी विदुरानी से कहा, जब भगवान हस्तिनापुर आए थे और हस्तिनापुर में सब हस्तिनापुर के नर नारी भगवान को स्वागत कर रहे थे, और विदुर जी कभी उन कौरवों पक्ष के प्रधानमंत्री पद पर थे, और जब सब कुछ त्याग कर गंगा जी के पावन तट पर केले के वन में एक छोटी सी झोपड़ी में भजन करते थे, तो विदुरानी रोते रोते संपूर्ण वस्त्र भी भींग गया था। तो विदुर जी ने कहा, तुम किस लिए रो रही हो? तो विदुरानी ने विदुर जी से कहा कि मैंने जिससे प्रेम किया, उससे जो शायद प्रेम करते हैं उसे केवल वो रुलाते ही है। गोपियों ने प्रेम किया, राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, रंती देव ने प्रेम किया, अनेक भक्तों के विषय में कहा जिसने प्रेम किया उसे रुलाते हैं, वो क्या हमें दर्शन नहीं देंगे? विदुर जी ने कहा तुम्हारी निष्ठा में कमी है। मैं मुस्कुरा रहा हूं, मेरे को देखो, क्योंकि वहां सभा में विदुर जी देख नहीं पाते थे श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण एक दृष्टि से विदुर जी को देखा। विदुर जी ने यही बात जब विदुरानी से कहा, तुम क्यों घबरा रही हो? तुम घबराओ नहीं, मेरे को देखो, मैं घबरा रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है। आराध्य राधोक्ष पद्मम यदीक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। मैंने निष्ठापूर्वक अगर समर्पित हूं, निष्ठापूर्वक अगर मेरे विश्वास है, निष्ठापूर्वक अगर मेरे संबंध है, और निष्ठापूर्वक अगर मैं समर्पित हूं, तो जरूर दर्शन देंगे,
चाहे आज दे, चाहे 10 वर्ष के बाद दे, चाहे 10 जन्म के बाद दे। यही बात ध्रुव की माता अपने पुत्र से कहा रहा, हे पुत्र तुम बुराई मत लो, तुम अच्छाई को पकड़ लेना। माता सुरुचि ने तुमसे क्या कहा? एक बार नहीं 100 बार पूछा माता सुनीति ने कि ध्रुव के मस्तक में केवल एक ही शब्द रहे, तपसाराध्य पुरुषम, कि बेटा अगर जीवन में तुमको कुछ प्राप्त करना है, कुछ बड़ा बनना है तो तप करो। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि एक बार गिरिराज गोवर्धन में एक हैदराबाद की तरफ से, दक्षिण की तरफ से बहुत लोग, भारतवर्ष के तमाम लोग श्री धाम वृंदावन गिरिराज जी आते हैं। तो उनके एक लड़का था, मात्र 5 वर्ष के, बड़ा तेजस्वी बालक था। माता पिता जब परिक्रमा करके और भी घर के सगे संबंधी थे तो सब गिरिराज जी में मानसिक गंगा में आचमन करने लगे। मानसिक गंगा में आचमन किया तो उसकी माँ ने वहाँ गंगा जी के जल लेकर अपने बच्चे को कहा तू भी पी ले। वो बच्चा बड़ा तेजस्वी, उसने उसमें छोटे छोटे कीड़ा को देखा, उसने माता को हाथ को झटक कर जल को फेंक दिया और कहा मैं आज ही संकल्प लेता हूँ कि मैं जब जिलाधिकारी बनूंगा और जिलाधिकारी बनकर मैं पहले बार मथुरा आकर जब इस जल को स्वच्छ नहीं करूंगा तब तक इस जल को स्पर्श नहीं करूंगा। ये हुआ निष्ठा, ये हुआ तप। उसने सोचा कि अब मैंने अपनी माता, यहाँ 2 माता अलग वचन दे दिया, एक स्वयं गंगा माता के समीप मैंने जल को अपमान किया और एक अपनी माता जिसने मुझे जल पिलाने के लिए तैयार, वो छोटे से बालक ने मन में सोचा होगा कि मैंने इन जल को अपमान किया, स्वयं गंगा जल, लेकिन इसमें विकार कीड़ा भरा हुआ है, मैं कैसे लूँ, शरीर में नाना प्रकार के व्याधि हो। वो सही में आईएएस ऑफिसर बनकर जिलाधिकारी बना और सर्वप्रथम अपने मस्तक पर कीचड़ उठाकर मानसिक गंगा को जीर्णोद्धार करके तब उसने लोगों को कहा कि मेरा ये संकल्प था। इस संकल्प पूर्ण की शक्ति उसको किसने दिया? उनकी माता। उनकी माता ने उसको चाटा नहीं लगाया कि तू जल पी, उनकी माता ने कहा नहीं पुत्र तेरा लक्ष्य परिपूर्ण होगा। और यही ध्रुव जी की माता सुनीति ने अपने पुत्र को कुछ कहा नहीं कि पुत्र तुम तो परम तेजस्वी हो, तुम तो परमात्मा के गोद में बैठने वाले पुत्र हो। मानव जो चट्टान को तोड़ सकता है, मानव में वो शक्ति है। उनकी लालमा जैसे मेरी लगाते हो ना तो पहले उनको खूब पीसा जाता है और पीसने के बाद जब हाथ में मेरी लगाते हैं तब वो लाली खिलता है। तो पुत्र पहले तुम खूब अपने आप को तप करो। कोई माता सुरुचि ने तुमको गलत नहीं कहा, लेकिन तप करो तो किसी के प्रति ईर्षा नहीं रखकर, धर्म करो तो ऐसा धर्म करो जिस धर्म में ईर्षा न हो, जिस धर्म में अभिमान मान ना आवे। तो वो कौन सा धर्म है? एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति रूपी धर्म। लेकिन ये धर्म कब बना रहेगा? अरा मां मंगले तात परेशु ममस्था भुंगते जनो यत पर दुख दस्ता। किसी के प्रति कुभाव लेकर, किसी के प्रति दोष लेकर ना आगे बढ़ो, उससे क्या होगा? तो पतन होगा, स्वयं को पतन और तुम्हारे संग में जो भी आएगा अधर्मी को स्पर्श करते ही अधर्म। महाराज परीक्षित ने केवल कलयुग के संग क्या था, 1 मिनट स्पर्श क्या था उन स्वर्ण का अनिति पूर्वक सोने में, तो कलयुग प्रवेश क्या था? अधर्मी के संग रहने पर भी अधर्म बनोगे और सत्संगी के संग रहने पर सत्संग करोगे। तो ध्रुव जी की माता ने पहला शरणागति मंत्र दिया और वो शरणागति मंत्र क्या है? आराध राधुक्ष पाद्म पद्मम यदीक्ष से ध्यासन मुत्तमो यथा। जीवन में भटको नहीं,
गंगा गया गंगा, जमुना जी गया जमुना, सरस्वती गया सरस्वती। ये देवी आजकल मंदिर में भी लोग डरता है कि अगर मैं इस देवता को नहीं रखूं तो ये देव नाराज हो जाएगा, इस देव के नहीं रखूं तो ये देव नाराज हो जाएगा। अरे कलयुग में तो अनेक देव है, आप अपनी निष्ठा को क्यों छोड़े हो? आपकी निष्ठा एकमात्र श्री राधा कृष्ण के प्रति है तो हर जगह विदुर जी दर्शन करो, प्रेम करो, लेकिन निष्ठा को एक जगह एकत्रित करो। वही आपको एक दिन निष्ठा ही नारायण के रूप में आपको दर्शन देंगे। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने जीवन का आज तक जो भी सत्संग किया था वो एक संपूर्ण श्लोक में ही नहीं, आधि श्लोक में नहीं, आधे के आधे पाद श्लोक में ही अपने पुत्र को दे दिया कि ले बेटा, मेरे पास जो धन है इस धन को तुम संभाल कर रखना और यही धन तुमको नारायण मिला देंगे। ध्रुव ने सोचा अब छोटे से बालक को आप जैसे ही उपदेश दोगे, जैसे सिखाओगे वैसे ही बनेगा। ध्रुव जी ने बड़ा गौर से माता सुरुचि की बात भूलकर माता सुनीति की बात की याद करने लगे। खास यही बात तो माता सुरुचि ने कहा तो मेरे अंदर क्रोध आ गया था, और यही बात अपनी माता बता रही है तो हमें करना है। लेकिन माता सुरुचि जो बताई उसमें अपना देह का अभिमान था, और माता सुनीति जो आज अपने पुत्र को उपदेश दे रहा इसमें परमात्मा का जोड़ने का अभिमान। कैसा अभिमान? अभिमान को सभी को करना चाहिए। कौन सा अभिमान? कि मैं सेवक एकमात्र प्रिया प्रीतम का हूँ, मैं सेवक राम का हूँ, मैं सेवक श्री कृष्ण का हूँ, मैं सेवक श्री नारायण का हूँ। दास तो बनना पड़ेगा, दास बनने के बाद ही भगवान की भक्ति मिलेगी। तो पहले माता सुनीति ने पहले ही दास बना दिया। अगर माता सुनीति नहीं होती तो शायद देवर्षि नारद जी नहीं मिलते। अब दूसरा सोचा कि मन में थकान हो जाता है। थकान क्या? आप अधिक दिन पूजा कर लो तो सोचोगे कि अरे भगवान के पूजा से हमें क्या मिला। आप अधिक दिन जाप कर लोगे, भगवान के जाप से हमें क्या मिला। आप अधिक दिन कहीं किसी धाम में निवास करो तो मैंने प्रारंभ में ही कहा कि धाम में रहकर भी इच्छा होती है कहीं चलो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार घुमाते। धाम निष्ठा भी कम, लेकिन यहाँ पर एक अलौकिक निष्ठा दे दिया। कहा पुत्र मैं जानती हूँ कि तुम मेरी चिंता करोगे, इसलिए यदि तुम लक्ष्य पर जा रहे हो तो अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से उस समय ध्यान रखना। अब ये श्रेष्ठ धर्म का उपदेश दिया। क्या? जिन श्रेष्ठ धर्म को उपदेश ध्रुव जी ने पकड़ लिया। क्या? पहला शरणागति और फिर धर्म को सर्वोपरि मान लिया कि अनन्य भावे निज धर्म भाविते मन से वस्था प्य भजस्य पुरुषम। अब माता ने निष्ठा समर्पित करा दिया कि अनन्य भावे निज धर्म भाविते। हे पुत्र, अपनी निष्ठा और अनन्यता जब तक लक्ष्य परिपूर्ण ना हो जाए, तुम्हारा लक्ष्य, किसी का लक्ष्य है विद्या प्राप्ति की और बीच में लक्ष्य टूट जाए तो कभी पूर्ण होगा। किसी के लक्ष्य है धन प्राप्ति की, बीच में वो धन के उद्यम न करे, टूट जाए तो धन मिल सकता। किसी के लक्ष्य है प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठा में बीच में रुकावट कर ले तो मिल जाएगी। और किसी के लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति के, तो भगवान की प्राप्ति के लिए एक अलौकिक शब्द माता सुनीति ने कहा, अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्य पुरुषम। बेटा पुरुष कौन? पुरुष सूक्त आप करते हैं ना किसके? भगवान नारायण के, भगवान शालिग्राम पुरुष सूक्त गाते हैं। तो अनन्य भाव से, भाव को भटकाओ नहीं, भाव को एक जगह केंद्रित कर दो और उसे निज धर्म, अपना संबंध बनाकर निज धर्म मानकर तब तक उन धर्म में निष्ठा रखना। अगर मैं मां होकर भी तुम्हारे धर्म में बाधा करूं तो तुम मुझे त्याग कर देना। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो स्पष्ट कहा गया है, गुरु न सस्यात्, सुजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्।
कहा मैं जननी भी अगर तेरे धर्म में, तेरे लक्ष्य में विघ्न डालने के लिए जाऊं, उन जननी को भी त्याग देना कोई पाप नहीं। आदरणीय भरत जी ने अपनी माता केकई को त्याग दिया था कि नहीं, कि तुमने मेरे प्रभु को आज मुझे सिंहासन पर बैठाना था, तुमने उनसे हमें दूर करा दिया, त्याग दिया था। ये निज धर्म है। जिस धर्म का लक्ष्य, जिस धर्म का संकल्प लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, उस धर्म को तब तक करते रहो, तब तक करते रहो, चाहे उस धर्म में शरीर तो जन्म लेता है, ये शरीर तो मरता है, लेकिन हमें तब तक उस धर्म को करना चाहिए जब तक उस धर्म के अधिष्ठात्री देव हमें दर्शन न दे दे। जब तक हमें अपना लक्ष्य पूर्ण न हो जाए, तब तक हम उस धर्म को अनन्य धर्म में निज धर्म भावित, निज मान लो, अपना मान लो। अपनापन जब आ जाएगा ना, तभी आपके हृदय में अनंतता आएगा, तभी आपके हृदय में प्रेम होगा। अगर आपके अंदर अपनापन नहीं है तो फिर आपके हृदय में प्रेम कहाँ से। तो ध्रुव की माता ने ध्रुव को अपनापन का उपदेश दे दिया कि देखो, अपना मैं नहीं हूं, अपना ये सब जो भी दिखाई देता है कोई नहीं, अपना तुम्हारा निज धर्म है। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्य पुरुषम। एकमात्र भगवान के भजन करते रहो, निरंतर भगवान के भजन करते रहो, निरंतर उनको पुकारते रहो। किसी भी, कहीं भी रहो, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर निरंतर उनको पुकारते रहो, क्योंकि वो पुकार सुनकर ही दौड़ते हुए चले आते हैं। भगवान से पुकारो, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली बाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली बाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मुरली वाले। हर श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है टारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है टारी। मेरी विबाहों थामो आके बिहारी। मेरी ही बाह थामो आके बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले
मुझ श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो, आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मुझे श्याम मुरली वाले। सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम हो, सुबह तुम ही तुम हो, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्वास श्वास पे तेरा, श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल व्यक्ति को अनंता रखना चाहिए। आपके पास कोई पुरुषार्थ नहीं है तो चिंता कभी मत करो। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ यानी आपके पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है। इस कलयुग में सबसे बड़ा शक्ति कौन सा है? जिसके पास धन है सब पूछते हैं, जिसके पास धन नहीं है उसे कोई पूछते नहीं। तब भी आप घबराओ नहीं, तब भी हमें आगे बढ़ना है। इस समय ध्रुव जी के पास कोई भी पुरुषार्थ नहीं था। इस समय ध्रुव जी के पास ना कोई सहारा दिया। अरे स्वयं जो अपना पिता भी गोद में नहीं बैठने दिया। इतना ही नहीं, नन्हे से छोटे से ध्रुव की माता जब कहा सबसे आशीर्वाद लेकर जाओ, तो वही सुरुचि के हृदय में तनिक भी दया नहीं आई। सुरुचि का स्वभाव तनिक भी नहीं बदला। नन्हे से छोटे से बालक अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, तो माता ने स्वयं कहा कि मैं इस समय तुम्हारे विघ्न नहीं डालूंगी। माता सुनीति भी कहा आगे बढ़ो, लेकिन कहा पुत्र मैंने तुमको ऐसा मंत्र दे दिया है ना,
जिस मंत्र में एक दिन तेरे पास ये माँ की आशीर्वाद है। हमारे सदगुरुदेव कहा करते हैं, कोई किसी को आशीर्वाद दे दिया तो आशीर्वाद भी नहीं लगता है, और कोई किसी को श्राप भी दे दिया तो श्राप भी नहीं लगता है। आपके गुण से सामने वाले प्रसन्न है तो वही आशीर्वाद है, आपके गुण से सामने वाले को दुख है तो वही श्राप है। लेकिन नन्हे से छोटे से ध्रुव को आज सबका आशीर्वाद मिला कि देखो इसके अंदर लक्ष्य, उनके लक्ष्य कोई आगे बढ़े ना, अब आगे बढ़ने का उनका लक्ष्य अनेक प्रकार के होता है। किसी को भगवान से प्रेम है, किसी को दुनिया से प्रेम है, किसी को प्रतिष्ठा की ओर लक्ष्य है, अनेक प्रकार के लक्ष्य है। उनको लक्ष्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हो सकता है ये आगे ध्रुव बन जाए, हो सकता है आगे ये प्रहलाद बन जाए। तो ध्रुव को माता ने केवल लक्ष्य बता दिया कि अगर मेरे लक्ष्य पर चलोगे तो इस लक्ष्य पर तो केवल एक पुरुषार्थ कौन कहे, तुम्हारे पास आगे पीछे चारों पुरुषार्थ करेंगे। और यही लक्ष्य मनाकर ध्रुव आगे बढ़े तो मार्ग में उनको लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए माता ने पूर्ण कर दिया था। और परिपूर्ण कौन करते हैं तो सदगुरु। एक माता, देखिए माता का कर्तव्य है जन्म देना, हम सब जन्म लिए हैं माता के गर्भ से। एक माता अपनी संतान को केवल स्तनपान से पुष्ट करती है, लेकिन एक नाम जापक सदगुरु, एक भजनानंदी सदगुरु, एक महात्मा, एक सदगुरु संत मिल जाए भजनानंदी तो आपको सदा के लिए स्तनपान छुड़ाकर श्री कृष्ण के चरणारविंद लगा। लेकिन इसका लक्ष्य अनंता होना चाहिए, इसका लक्ष्य परिपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं हम इधर भी उधर भी, कभी इधर तो कभी उधर, ऐसा नहीं। लक्ष्य और ध्येय सिद्धांत एक ही होना चाहिए। और वो सिद्धांत को ध्रुव जी को पहले ही, अगर ध्रुव जी को मार्ग में भजनानंदी संत देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए और देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा को अपनापन लिया। अगर कोई बालक किसी संत महात्मा को अपना लेते तो उस बालक को कोई साधारण बालक मत मान लेना। उसने ध्रुव जी ने अपना लिया। कहाँ, क्यों अपनाया? क्योंकि माता सुनीति ने यही बात बार बार जाने वक्त माता सुनीति ने आंसू को रोक लिया था, अश्रुपात नहीं की थी, मुस्कुराकर अपने पुत्र को भेजा। और लेकिन बार बार गीत गा रही थी, क्या इस गीत को तू कभी छोड़ना नहीं, तू भी गुनगुनाते रहना कि जो भी कार्य करो उसमें अनंता लगा के करो। अनन्य भावे निज धर्म भाविते और मनस्य वस्थाप्य भजस्य पुरुषम। यही भाव लेकर, यही अनंता लेकर तुम आगे बढ़ो। लक्ष्य तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, पुरुषार्थ तुम्हारे पीछे ही रह जाएगा अगर तेरे अंदर निष्ठा और अनंता है। बोले ध्रुव ने कहा ये तो माता बड़ा सुगम और सरल बता दिया। और जो ही मार्ग में जा रहे थे ध्रुव, तो ध्रुव विचलित नहीं हुए। माँ के हृदय में बच्चे को कौन भोजन कराएंगे, कौन समय पर खिलाएंगे, लेकिन ध्रुव विचलित नहीं हुआ। क्योंकि ध्रुव की माता ने ऐसा पुरुषार्थ और ऐसा धन और ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी, उन शक्ति ध्रुव को चारों तरफ सुरक्षा में, कोई सैनिक साथ में नहीं था, लेकिन माँ के आशीर्वाद सुरक्षा बनकर ध्रुव जी के साथ जा रहे। और वही आशीर्वाद के कारण देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा संत आपके सामने से गुजर जाएंगे तो आप नहीं पहचानोगे। क्योंकि हमने अभी तक संत को पहचाना नहीं, हमने तो अभी तक संत को ढोंग पाखंड यही बोलकर अपना समय निकाला। लेकिन ध्रुव जैसे महात्मा पहचान गए। ध्रुव ने देवर्षि नारद जी को देखा, साष्टांग प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी ने कहा बड़ा सुंदर समय है, ऐसे बालक को तो अपने हृदय से लगा लेना चाहिए। और उनको हृदय से लगाकर मस्तक चूमने लगे। लेकिन कहा इस बालक की लक्ष्य, इसकी निष्ठा जरा देखो। बोले तुम कहां जा रहे हो, क्या प्राप्त करने? बोले परम पुरुष भगवान नारायण की प्राप्त करने के। अरे इतने छोटे से नन्हे में जाओ, खेले कूदो, अभी पढ़ो लिखो, बाद में
मैंने सुना तुम्हारी भी माता ने तुमको अपमान किया। ध्रुव जी कहा मुझे याद नहीं। ध्रुव ने अगर उस समय देवर्षि नारद जी के पास अगर सुरुचि की निंदा करते तो देवर्षि नारद जी उनको कृष्ण मिलन की मार्ग ही नहीं बताते। देवर्षि नारद जी ने याद भी दिला दिया, कोई कमी की याद भी दिला दिया कि तुम, इसीलिए मैंने सुना तुम भजन करने के लिए जा रहे हो, जंगल में तो बड़े बड़े सिंह व्याघ्र तुम्हें खा लेगा। लेकिन ध्रुव ने कहा नहीं खाएगा, क्योंकि मेरे पास सुरक्षा है। बोले कौन सा सुरक्षा? तेरे पास तो कोई सैनिक भी नहीं है, मैं कहाँ देख। बोले माँ की आशीर्वाद। बोले सुरक्षा में क्या? निष्ठा। बोले माँ की कहाँ है तुम्हारी माँ? बोले निष्ठा, निष्ठा रूपी मेरे साथ मेरी माँ चल रही है। बोले कौन सी निष्ठा? बोले अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्य पुरुषम। मेरे पास अनंता है, मेरे पास मेरी निष्ठा अनंता है कि जब तक मैं अपनी निष्ठा से अपने गोविंद को प्राप्त न कर लूं तब तक मैं लौटूंगा नहीं। याद दिलाए, किसी को आप याद दिलाओगे, अरे भाई सामने वाले तुमको गाली दिया तो मैं सोचूंगा मैं भी उसे, वो एक गाली कितने बार गाली दिया? एक बार, मैं 2 बार गाली दूंगा। सामने वाले तुम्हारी निंदा की, अरे एक बार निंदा की, मैं 10 बार निंदा करूं। सामने वाले तेरे को हर हमेशा अनिष्ट सोचता है, क्या उसने एक बार सोचा? मैं 10 बार सोचूंगा। लेकिन ध्रुव को आज सामने वाले कौन करे हैं? देवर्षि नारद जी। और याद दिला दिया कि अरे तुम्हें माता ने डांट लगा दी तो सीधे जंगल की ओर चल दी। ध्रुव जी का नहीं। बोले तब तुम किस लिए जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूं, मेरी माँ ने मुझे मंत्र देकर भेजा है कि तुम नारायण को प्राप्त करने के बाद ही लौटना, और ऐसे उसे नहीं लौटना। आराध्य राधुक्ष पाद पद्मम यदीक्षसे ध्यासन उत्तम यथा। निष्ठा के साथ, समर्पित भाव के साथ, और ताल ठोकर बोलना उन गोपियों की तरह, ताल ठोकर बोलना उन भक्तों की तरह। मीरा ने सदा, राणा ने उनको, मीरा को ना जाने नाना प्रकार के दुख दिया, लेकिन मीरा ने ताल ठोक कर केवल एक ही शब्द बोला, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरू ना कोई। ध्रुव ने अभी देवर्षि नारद जी लग छोटे से बालक ताल ठोकने लग जाए तो बहुत प्रिय लगता है। ध्रुव जी भी ताल ठोक कर कहने लग गया कि मेरी मां की शक्ति है मेरे साथ। मेरी मां ने मुझे निष्ठा धर्म का उपदेश दिया, और उन्हीं निष्ठा के प्रताप से हे संत भगवान मैंने आपको पहचाना। संत को तो वही पहचान सकता है जिसकी निष्ठा परमात्मा में है। और ध्रुव की माता की निष्ठा तो निरंतर, एक पल भी, एक क्षण के लिए भी ध्रुव की माता अन्न लेती थी। कहा गया है संतों के आश्रम में रहकर उतने ही अन्न खाती थी कि जैसे महाराज कोई साधक है तो एक एक धान को छिलका निकालकर उससे जितने ही चावल निकलती थी 1, 2, 4 घंटे में कितने, उन चावल को ही श्री कृष्ण को समर्पित करके लेती थी। और ऐसी तपस्वी माँ अपने पुत्र को आशीर्वाद दे दे तो क्या संत नहीं मिलेंगे? वो भी ध्रुव जी जैसे भजनानंदी सदगुरु ध्रुव जी को मिले, देवर्षि नारद जी जैसे संत। और देवर्षि नारद जी ने उनके सब कुछ याद दिला दिया। मैंने सुना तुम्हारी माता तुमको बहुत अपमान किया है, जाओ लौट जाओ खेलने कूदने। बोले नहीं, मेरी माँ जो है, और मैं अपनी गुरु की आदेश माँ को इसीलिए गुरु बनाया, और गुरु की आज्ञा अवहेलना कर दूं तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। और माँ ने मुझे दावा के साथ कहा, बेटा मैंने जो अपने जीवन में तप किया है, मैंने जो अपने जीवन में साधना की है, मैंने जो अपने जीवन में उपासना की है, और मैंने जो अपने जीवन में श्री कृष्ण की आराधना की है, उन सब का फल मैं एक मंत्र के द्वारा तुम्हें दिया। और इन मंत्र के सहारे तुम जाओ तो तुम्हें मार्ग में ही प्रकाश मिलेगा। तुम्हें मार्ग में कहीं अंधकार आएगा ही नहीं। वासना रूपी अंधकार तुमको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देवर्षि नारद जी ने अनेक प्रकार की वासनाओं को लेकर, खिलौना को लेकर, अनेक प्रकार की ध्रुव के पास व्यंजन को लेकर कहा खा लो बेटा। बोले नहीं। अनेक प्रकार की खिलौना दिया, कहा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे कृष्ण नाम की भक्ति चाहिए। सदगुरु शिष्य से लेते नहीं, सदगुरु
शिष्य को सदा देते हैं। आप कहोगे कि सदगुरु अब जैसे हमें विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक एक साथ आप श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन करेंगे। गुरुदेव सबसे कहते हैं, बहुत लोग अरे बार बार क्या मांगने के लिए आ जाते, लेकिन ध्यान देना, सदगुरु जो तुम्हें दिया है तुम कभी दे सकते हो, ताकत है तुमको देने की। सदगुरु तुमको जो दिया हो तुम नहीं दे सकते हो, और तुम्हारे पास जो है वो एक दिन तो नष्ट होता ही है। धन क्या सबके पास बराबर रहा है? रोडपति करोड़पति बन जाते हैं, करोड़पति रात्रि में ही रोडपति बन जाते हैं। यहां भगवान नाम संकीर्तन लगातार अखंड 30 वर्षों से चल रहे। जब मैं सत्संग में निरंतर 7:30 बजे केवल संकीर्तन महिमा के ऊपर ही बताता हूं कि व्यक्ति के अंदर नाम निष्ठा में डूबे। आप कहोगे मैं नाम लूं चाहे ना लूं, लेकिन आपको नाम की प्रेरणा दिला दिलाकर हो सकता है आपसे ही मेरा कल्याण हो जाए। ध्रुव जी की निष्ठा, ध्रुव जी की समर्पित भाव को देखकर अब देवर्षि नारद जी संत के रूप में नहीं, अब कहा ऐसे शिष्य को तो लपक से पकड़ लेना चाहिए। शिष्य योग्य हो, शिष्य होनहार हो तो उसे गुरु का कर्तव्य छोड़ना नहीं चाहिए, लपक से पकड़ ले कि यह तो हाँ, इन शिष्य की कृपा से हमें भी कल्याण हो जाए। देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा ध्रुव को लपक से पकड़ लिया और कहा, ध्रुव अब मैं तुम्हें प्रकाश दूंगा। गुरु आपको क्या दिया जानते हो? गुरु में अधिक शब्द नहीं है। हम बोलते हैं श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। उन गुरु में इतने हम, क्योंकि गुरु शब्द सीधे नहीं बोलना चाहिए, तो सदगुरुदेव भगवान, लेकिन गुरु शब्द में 2 ही अक्षर है। वो क्या करते गुरु? 2 अक्षर, गु यानी अंधकार। अंधकार कौन सा भाई? यहाँ तो बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहे हैं, एसी चल रहा है। गुरु यानी ना जाने इन 84 लाख योनि में हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं तुम ही ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि सब बन चुके हो, फिर भी ये संसार, ये गांव, ये क्षेत्र तुमको अभी तक नहीं छोड़ा है। तुम सब कुछ बन चुके हो। इन 84 लाख योनि में तुम भटक रहे हो। आप चाहोगे 84 लाख योनि के बाद ही हम सीधे आगे हैं, नहीं। इन 84 लाख योनि की गति 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद तुमको मानव शरीर मिलता है। और इन मानव शरीर में भी ऐसा नहीं है सब मानव भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कोई विषय की ओर, कोई अभिमान की ओर, सब भागता है। लेकिन उनको कोई नाम जापक सदगुरु मिल जाए तो कहते बेटा अब तुम भटको नहीं, तुमने तो बहुत भटक लिया, सारी दुनिया को देख लिया, अब तुम एक ही को देखो, वो मेरे कृष्ण कन्हैया को, मेरे बांके बिहारी को, मेरे राधा मोहन बिहारी को। क्या करते तुम? जो गु यानी अंधकार, यानी वासना एक अंधकार ही है, कामना एक अंधकार ही है। वासना, कामना, इच्छा की कहीं अंत ही नहीं है। इच्छा की अंत आज तक ना हुआ है ना होगा। लेकिन गुरुदेव कहते हैं तुम इस इच्छा को, जीवन को एक मोड़ में मैं मोड़ देता हूं, तुम अपनी सारी इच्छा को एक जगह लगा दो। बोले महाराज कैसे लगाऊं? मुझे कुछ प्रकाश दिखाई ही नहीं देता है। यहाँ आंख के पास मोतियाबिंद ऐसे हो गए हैं जो लेंस लगाने के बाद भी ये आंख काम नहीं करता है, पूरा के पूरा अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। बोले नहीं, मैं तेरे लिए एक ऐसा लेंस तैयार कर दिया हूं जो संपूर्ण जगत में तुम्हें प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। बोले कौन सा लेंस है? बोले मैं सदगुरु के रूप में आया, गुरु के रूप में। बोले तुम्हारे अंधकार को दूर कर मैं कृष्ण नाम की प्रकाश दे देता हूं। जहां श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जगत प्रकाशक प्रकाशक रामू, जिनके प्रकाश मात्र से
संपूर्ण जगत प्रकाश है। अब इसको आप एक ब्रह्मा, हम तो एक ब्रह्मांड में, हम एक मनंतर में है, वैवस्वत मनंतर में, हम एक कल्प में, श्वेत बारह कल्प, और जिनके रोम गर्त में भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद कहते हैं, बालेसु रोमी सुकानी ब्रह्मांडानी संति यस्य असो बालकर, जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा। अब बताओ, एक सरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री को गांव गांव में प्रकाश कराने के लिए, बिजली की व्यवस्था करने के लिए 70 वर्ष लग गए। प्रयास कर रहे हैं। किसी गांव में, पहले हमारे गांव में कहीं एक गांव में प्रकाश कोई शहर में आता था, ऐसे प्रकाश जलते हुए देखकर आश्चर्य लगता था। आज गांव गांव में प्रकाश। लेकिन कन्हैया ने एक ब्रह्मांड, कौन के जितने रोम उतने ब्रह्मांड, जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, वहां सब जगह प्रकाश की व्यवस्था की है। लेकिन सदगुरु ने कहा, मैं उन संपूर्ण प्रकाश के तेज तुमको भर देता हूं। क्या? श्री कृष्ण नाम की भक्ति तुम्हारे हृदय में विराजमान कर दे। अब तुम श्री कृष्ण नाम की भक्ति अगर करोगे तो तुमको संपूर्ण धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छेश्वरे आत्मन एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। कृष्ण नाम भक्ति के प्रताप से तुमको संपूर्ण जगत की सुख सुविधा तुम्हारे आगे पीछे चलेगा। तुम उन पुरुषार्थ को भी अपनाओगे नहीं। ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों ने कहा, कन्या मुझे तुमको प्राप्त करना है, मुझे तुम्हारे पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में बंसी बजाकर गोपियों को रास में बुलाया तो उन रास में गोपी ने, तो कोई गोपी महाराज अर्थ का उपार्जन कर रही थी, तो कोई गोपी महाराज धर्म के उपार्जन कर रही थी, तो कोई गोपी कामना के उपार्जन कर रही थी, कोई गोपी मोक्ष की। लेकिन कहा, अरे मैं इसमें पढ़ूंगा ही नहीं। लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण में, कोई गोपी दूध निकाल रही थी, दूध दूह रही थी, माखन बिलो रही थी, दही जमा रही थी। यह उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अर्थ का उपार्जन था। लेकिन कहा, यह अर्थ ही कहीं विघ्न न डाल दे। श्री कृष्ण भक्ति में कहा, अर्थ को त्याग दिया। किसी गोपी ने तो महाराज धर्म मार्थ काम, किसी गोपी धर्म कर रही थी, पति की सेवा, सगे संबंधी के बच्चे के दूध पिला रही थी, लेकिन श्री कृष्ण की बंसी सुनकर दौड़ती हुई भागती हुई यमुना किनारे गई। किसी गोपी ने तो श्रृंगार कर रही थी, बोले अरे अब हम इस कामना में फंसेंगे ही नहीं, श्री कृष्ण के पास दौड़ना। और किसी गोपी ने तो ध्यान के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने के लगा रही, लेकिन उन बंसी की धुन सुनकर बोले अब मैंने इन ब्रह्म को भी छोड़कर केवल श्री कृष्ण चरणार में पहुंचना। तो सदगुरु तुम्हें केवल धर्मार्थ काम मोक्ष तक ही सीमित नहीं करेंगे, उन पुरुषार्थ को प्राप्त करा देंगे जहां आप गोपी बन जाओगे और सामने कृष्ण, जहां हम जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाएंगे। यह कार्य कौन करते हैं? तो सदगुरु प्रकाश दान। ये कार्य कौन कर सकते हैं? एकमात्र नाम जापक, जिसकी निष्ठा एकमात्र अनन्यता की है। अनन्य निष्ठा वाले महापुरुष देवर्षि नारद जी अनन्य निष्ठा नाम जापक थे। आप देवर्षि नारद जी की कहीं भी कोई भी चरित्र देखो, आप श्रवण करोगे, निरंतर नारायण नारायण भगवान के नाम जाप करते और कोई कार्य ही नहीं। तो ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी ने अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र दिया था, द्वादशाक्षर मंत्र दिया था और कहा इन मंत्र के सहारे से तुम संसार के संपूर्ण सुख सुविधा को प्राप्त कर सकते। इतना ही नहीं, केवल धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छेत श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। हे पुत्र, ये चारों पुरुषार्थ तुमको मिलेगा। मैं तेरा नाम ही ध्रुव रखता हूँ, नाम नहीं बदलूंगा, क्योंकि ध्रुव तुम तो भजनानंदी है। देवर्षि नारायण गुरुदेव जब शिष्य को दीक्षा देते हैं तो कान में उनका नाम बदल देता है। तो देव आपके नाम राशि के अनुसार ही नाम रखेंगे। तो देवर्षि नारद जी ने सोचा इनकी माता ने ध्रुव रखा, तो मैं इनका ध्रुव का भाव यही होता है भजनानंदी, तो ध्रुव का नाम रख दिया भजनानंदी कि ये तुम्हारे और मेरे संबंध है। क्योंकि गुरु के द्वारा जो प्रदत्त नाम रहता है उसे सब जगह नहीं बोला जाता है।
तो ध्रुव को ध्रुव नाम से जो विख्यात थे सब जानते थे, लेकिन देवर्षि नारद जी ने जो कान में जब संस्कार दिया, मंत्र के बाद, दीक्षा के बाद, नाम तो भजनानंदी रख दिया कि जाओ भजन के प्रताप से ही तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छेत श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तित्र कारणम पाद सेवनम। केवल भजन के प्रताप से ही अनेक देवी देवताओं की उपासना है, उन उपासना से अनेक अनेक प्रकार के फल प्राप्त करोगे। लेकिन एक ही जगह हमें सब फल मिल जाए, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। एकमात्र ऐसी भक्ति करूं जिसमें समस्त देवी देवताओं के पूजन का भी फल उसी में समा जाए, वो है एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति। और ध्रुव जी को श्री देवर्षि नारद जी ने श्री कृष्ण भक्ति प्रदान कर दी। केवल ध्रुव ने जो उपासना की वो भगवान के नाम उपासना है, और नाम उपासना की सर्वश्रेष्ठ स्थान ब्रजमंडल है, श्रीधाम वृंदावन है। और वृंदावन में भी भजन करने में आपको मन ना लगे तो आप कुछ दिन, हमारे आचार्य चरण प्राय जितने भी हुए हैं, श्री मुकुंद देवाचार्य जी महाराज तप साधना वृंदावन में नहीं मथुरा में की। कहाँ? तो पुण्यम मधुवनम तत् यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। वृंदावन में तो ठाकुर जी रहते हैं, लेकिन मधुवन से जो मथुरा के पास ध्रुव टीला है उसी को मधुवन कहा गया है। मधुवन में आज भी ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे संत, सूक्ष्म रूप से बड़े बड़े आचार्य जो आज भी निरंतर ब्रजवास कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष आज भी ब्रज में हैं जो ब्रज 84 कोस निरंतर परिक्रमा करते हैं। आज भी ऐसे महापुरुष है जो गिरिराज जी की हम एक बार परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन गिरिराज जी में निवास करने वाले मैंने उन संतों को दर्शन किया जो 7 बार रोज परिक्रमा लगाते नित्य। 2 संत तो प्राय 7 बार नित्य मैंने देखा परिक्रमा। मैंने कुछ दिन गिरिराज जी में निवास किया गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि हम लोगों के तपस्थली गिरिराज जी है। तो वहां ऐसे ऐसे संत महापुरुष है जो अपना आनंद में मस्त में नाम जाप करते हुए 7 बार नित्य परिक्रमा करते हैं। एक बार आप परिक्रमा करोगे, आधी परिक्रमा में आपका पांव काम नहीं करेगा, लेकिन उन संत रोज कर। ऐसा ही नहीं, ऐसे ऐसे ब्रजमंडल में संत है जो ब्रज 84 कोस के नित्य परिक्रमा करके आ जाते हैं। वो संत आपको दर्शन तभी मिलेगा। उस दर्शन को प्राप्त करना है तो पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। आपको भजन में मन ना लगे ना, तो आप चले जाओ मधुवन। और मधुवन में कहीं भी आप भारतवर्ष के कोने में रहो, मधुवन के मिट्टी थोड़ा सा लेकर आप एक पिंड बनाकर घर में रखो और याद करो कि यहाँ एक से एक महापुरुष, एक से एक श्रेष्ठ महात्मा और भजनानंदी श्री निम्बार संप्रदाय में ऐसे ऐसे महापुरुष संत हुए हैं जो जितने भी आचार्य हुए हैं वो सर्वप्रथम यदि भजन के हैं तो उनका भजन स्थली भी ध्रुव टीला ही है, मधुबन भी है। आज भी ध्रुव टीला मधुबन में, जहाँ यमुना जी की धारा बदलती रहती है, जहाँ बैठकर आप वृंदावन मिथिला कुंज प्रांगण में हैं, एक दिन यहाँ भी यमुना की धारा बह रही है। और यहाँ देखो एक बड़ी विशेषता है, हमारे बगल में पानी इतना नमकीन है जो उस पानी को आप पियोगे ना, वस्त्र को भी धो लिया तो वस्त्र फट जाएगा। सामने बगल में भी इतना नमकीन पानी है जो उस पानी को आप स्पर्श नहीं,
लेकिन यहां जहां भी पानी के लिए खुदाई होती है वहां मीठा पानी निकलता है। क्यों निकलता है? यहां निरंतर 24 यमुना जी की धारा बह रही थी तो हर जगह मीठा पानी रहना चाहिए, लेकिन वो धारा नमकीन में बदल गए। लेकिन इस मिथिला कुंज के प्रांगण में, मिथिला कुंज के सामने धर्मशाला भी है, यात्री लोग निवास भी करते हैं और वहीं पर नित्य कथा सत्संग भी होती। लेकिन यहाँ जो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, उन संकीर्तन के प्रभाव से यहाँ की मिट्टी भी मीठा हो गया। यहाँ की वायुमंडल जल, आज मैंने प्रातःकाल अखंड संकीर्तन की विशेषता आपको श्रवण कराए थे। किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि अखंड संकीर्तन क्या होता है। मैं आज अखंड संकीर्तन की ही महिमा प्रातःकाल के बेला में श्रवण कराया था। यह आज भी जहां से भी पानी को खोदा जाता है वहां मीठा ही निकलता है, और इतना मीठा जो क्या बताऊं। ये नाम के प्रभाव है। कोई ऐसा स्थान के प्रभाव होता है। यहाँ यमुना जी की धारा बह रही है, इसका प्रमाण ये हमारे पीछे दवानल कुंड है, जहां भगवान ने अग्निपान किया था यमुना किनारे बैठकर। तो कुछ ऐसा स्थान है जिन स्थान की जागृत हर हमेशा, चाहे युग बदल जाए, चाहे व्यक्ति का परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो स्थान अपने आप में परिपूर्ण रहेगा। पूर्ण मदह, वो स्थान पूर्ण रहेगा। तो मधुबन नाम की क्षेत्र है। अगर आपको भगवान की पूजा में मन नहीं लगता है तो कुछ दिन बाद, अगर आपको भगवान के ध्यान में नहीं मन लगता है तो कुछ दिन बाद, अगर आपको भगवान के नाम जाप करने में भी मन नहीं लगता है तो कुछ दिन मधुबन के पावन क्षेत्र में आप निवास करो। श्री देवर्षि नारद जी जैसे हमारे आचार्य ने ध्रुव जी को कहीं और नहीं ब्रज मंडल में भेजा। काहे पुत्र तुम जो पुण्यम मधुबनम यत्र, तुम बहुत पुण्यशाली है, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी माने लगता है। मैं ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी शरणागति मंत्र नहीं दिया था। ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी ने सीधे सीधे अष्टादशाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया था, क्योंकि माता सुनीति ने ध्रुव जी को ऐसे ठोस बना दिया था, परिपक्व बना दिया था कि ध्रुव जी भटक सकते ही नहीं। इसीलिए उनके परिपक्व देखकर उसने एक ही शब्द कहा, मेरी माँ ने जो मंत्र दिया है वो एक ही निज धर्म है, वो श्री कृष्ण भक्ति करना, क्योंकि अनन्य भावे निज धर्म भावे। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को सीधे भगवान की प्राप्ति का मंत्र दे दिया कि मंत्र के सहारे आपको दुनिया का भी सुख मिलेगा और परमात्मा की भी सुख मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन जहां जहां महात्मा निवास करते हैं, आपका अपना भजन काम ना करे ना लगे आपको कि हम भजन कर रहे हैं और भजन का मुझे उस तरह दिखाई नहीं देता है, तो आप उन स्थानों पर कुछ दिन निवास करने लग जाओ जहां भजन की प्रतिमूर्ति संत महात्मा निरंतर भजन के हैं। उन स्थान पर कुछ दिन निवास करके भगवत भजन करने लग जाओ, उससे फल जल्दी मिलता है। ध्रुव जी ने 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। ध्रुव जी जब मधुबन गए, हमारे शास्त्र में कहा गया है किसी भी तीर्थ स्थान में जाओ ना तो वहां सुख सुविधा कम देखो। तीर्थ शब्द का अर्थ है व्याकरण के आधार पर तीर्थम याति त्रायति, जैसा तीर्थ है जहां ताड़ना भी मिले, जहां कष्ट भी मिले, जहां किसी के वाणी के द्वारा अपमान भी मिले, जहां दुख भी मिले, वही तो तीर्थ है। और इतना ही नहीं, तीर्थ में अगर कहा गया है एक पक्ष अगर आप निवास करते हो, शरीर अस्वस्थ है तो फलाहार लो, नहीं तो उस तीर्थ में हमें घर में किसी भी कारण मन से, वचन से, कर्म से पाप हुआ है, वो तीर्थ की उपासना अगर हमें करना है तो प्रथम दिन तीर्थ में उपवास करना चाहिए, व्रत करके भगवत भजन करना चाहिए।
भगवान का नाम जाप करना चाहिए। ध्रुव जी ने सोचा आज मैं किसी व्यथा में नहीं पड़ूंगा, आज तो गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है और गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त इष्ट है और गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त ध्यान है, उन्हीं में आज ध्रुव जी दिन भर निकाल दिया। तब साधना की। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, अनेक प्रकार की साधना की। 6 महीने में उनकी साधना भी कठोर है। प्रथम मास की साधना में तो महाराज देखा कि यहाँ वन चारों तरफ तो वन ही वन, यमुना जी की धारा बह रही है, संतों की टोली भी चलते हैं, लेकिन हर जगह एकमात्र हरिनाम संकीर्तन महामंत्र की गुंज आ रहा है। यहाँ मैं किससे मांगू, किसके पास जाऊं? हमारे शास्त्र में ये भी कहा गया है कि भोजन कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको बता दिया था। आप जिस प्रकार पुरुषगारी करोगे ना, क्रोध का तो क्रोध का ही तरंग आपके अंदर आएगा, आप लोभ का तो लोभ का ही तरंग आएगा। आपका भाव आजकल क्या करते लोग, रसोई घर में माता लोग चप्पल पहन कर जाएगी, बहुत लोग कहते ये तो रसोई घर की चप्पल है, ये तो रसोई घर की। लेकिन ये पहले की माता संतान क्यों माता पिता की सेवा करते? क्योंकि इस चरण को पृथ्वी से स्पर्श होना चाहिए, और पृथ्वी के स्पर्श रूपी तरंग जो हमारे शरीर के द्वारा, वहाँ आप रुकावट, वासना, और भगवान को सबसे बुराई क्या लगता है? वासना। भगवान ने उन गोपियों को भी वासना रूपी वस्त्र, जब गोपी निर्वस्त्र हेमंत ऋतु में स्नान कर रही थी, कत्यानी देवी की उपासना कर रही थी, भगवान ने कहा हमको बहुत बुराई लग रही है क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी वासना रूपी वस्त्र है, और जहाँ महाराज वासना है, कामना है, वहाँ परमात्मा एक कैसे हो सकता है? तो आपने पृथ्वी से अपना एक तरफ अग्नि की प्रज्वलित, एक तरफ आप अपने पाँव में महाराज प्लास्टिक या अन्य कोई पाँव को रोक रखें, बांध रखें, एक तरफ आप स्वयं को अग्नि को प्रज्वलित और एक तरफ अग्नि को रोकने की शांत के स्वरूप जो पृथ्वी है उससे आप स्पर्श नहीं कराते, तो क्या होता है? तो वो व्यंजन में क्रोध आ जाते हैं। पहले इतना क्रोध नहीं था, आज इतना क्रोध है। छोटी सी बात किसी को कह दो, वो केवल यही कहेगा मैं तुम्हें देख लूंगा, क्योंकि ये दोष पहले स्वयं घर का ही है। वो तो आप हवन कर रहे हो, जैसे आप घर में अब हवन में क्या चप्पल पहनकर बैठते हो? जब आप किसी देवता की आहुति करते हो तो चप्पल जूता पहनकर बैठते हो क्या? उस समय भी आप हवन में पवित्र होकर बैठते हो। इसी प्रकार आप सबसे बड़ा हवन कर रहे हो। स्वयं भगवान गीता में वर्णन किए हैं, भुंजते ते त्वहम पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। जो अपने लिए भोजन बनाता है या अपने सगे संबंधी के लिए भोजन बनाता है, वो पाप ही बनाता है और पाप ही खाता है और पाप को ही पुरस्कारी करता है। तो हम किसके लिए बनाते हैं? हम भगवान के लिए बनाते हैं। भगवान कौन है? आप भोग नहीं लगाते हो, कोई बात नहीं। आपके घर में मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंतःकरण में जो प्रियाप्रितम की वास है आप उनको समर्पित करते हैं। और जब आप भगवान को समर्पित करते हैं तो उतना ही पवित्रता के साथ आपको रहना पड़ेगा, चाहे आप जो भी समर्पित करते हैं। भगवान ये नहीं देखता है आप क्या बनाते हो, लेकिन भगवान ये देखता है कि आप एक तरफ अग्नि का प्रज्वलित, एक तरफ अग्नि को शांत करने वाले। पृथ्वी शांत के स्वरूप है, उस तरंग से ही वो भोजन में क्रोध नहीं आता है। नहीं तो भोजन का अग्नि का ज्वाला से तो क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध क्या? अग्नि का ज्वाला है। तो पृथ्वी जो है ना उसे शांत रखता था, लेकिन हम पृथ्वी से दूर और ग्राम में गीत, नाना प्रकार के गीत, क्रोध स्वरूप गीत, भाव अनेक गाना सुनकर भोजन बनाते हैं। तो आप बच्चे को कैसे ध्रुव और प्रहलाद बनाओगे? ध्रुव बनने के लिए, प्रहलाद बनने के लिए तो आपको माता सुनीति और माता कयाधु ही बनना पड़ेगा। उसके लिए तो आपको स्वयं को सुनीति और कयाधु की तरह ही तप करोगे, तब ही ध्रुव और प्रहलाद बनेगा। सब माता चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र को ध्रुव और प्रहलाद बनाऊं, लेकिन इसके लिए हमें भी तो सुनीति और कयाधु बनना है। कयाधु ने तो बिना महाराज हिरण्यकश्यप तप करके लौटा और
तप क्या ही नहीं, नारायण नाम सुना तो कयादों ने संयुक्ति के द्वारा कि तोता ने क्या कहा तो 108 बार नारायण लिवाल दिया। दोस्त तो स्वकीय नैव दोषेना ब्रह्मत्वम नासितम मया। हर बात भगवान के ऊपर दोष मत लगाओ, अपना भी दोष होता है। स्वकीय नैव दोषेना ब्रह्मत्वम नासितम मया। यहां अपना दोष को आप छुपाकर, अपनी शक्ति को आप छुपाकर सारी शक्ति भगवान पर छोड़ दे तो ये नहीं। भगवान ने आपको मानव बनाया, भगवान ने आपको जीने की कला सिखाया, भगवान ने आपको पहचानने की कला सिखाया, और फिर आप सारे दोष भगवान पे डाल देते हो कि भगवान की इच्छा। अरे तब तुमको मानव पशु क्यों नहीं बना दिया? जब भगवान इसीलिए तो तुमको मानव बनाया। जिन मानव एक मानव जन्म लेता है तो समस्त देवता के आकाश में दुंदु भी बजने लग जाते हैं, और देवता उन मानव की स्तुति करते रहते हैं। ओ अमीशाम किम कार्य शोभनम। आश्चर्य आश्चर्य की बात है कि इन भारतवासी ने कौन से तीर्थ में जाकर कौन सी ऐसी तपस्या की है जो मानव बनकर आया है। फिर आप सारा दोष भगवान के ऊपर ही लगाओगे तो भगवान को प्रिय लगेगा। भगवान हंसते हैं कि देखो महाराज, मैंने तो इनको 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर दिया और फिर भी ये मुझे ही गाली देता है। अरे भगवान, तूने ऐसे करा दिया, तुमने ऐसे करा दिया। जब तुम्हारे अंतःकरण में वो मुस्कुराते हुए बैठे हैं तो उसको मुस्कुराने दो ना। उसके मुस्कुराहट के लिए आपको क्या करना होगा, यह आपका कर्तव्य है। ध्रुव जी ने 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। चाहे ध्रुव प्रथम माह में फल खाकर, दूसरे माह में सूखे पत्ते लेकर, तीसरे माह में 12-12 दिन पर जल लेकर, और चौथे माह में केवल श्वास, और 5वें महीने में तो उनको भी रोककर 6ठे महीने में भगवान को प्राप्त किया। और श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि ध्रुव ने नहीं कहा भगवान तुम हमें दर्शन दो। ध्रुव ने तो भगवान को केवल यही कहा कि हे प्रभु, मैं आपका निरंतर भजन करता रहूं। लेकिन ध्रुव के लिए किसने प्रयास किया? कौन गया प्रयास करने के लिए? कौन भगवान से कहने के लिए गए? समस्त देवी देवता उनके श्वास रुक गया कि महाराज आप यहाँ विराजमान हैं और ये आपके एक भक्त जिनके कारण हम सब बेचैन हैं। हे दयालु, हे कृपालु, आप जरा उनको भी तो देखो। महाराज उत्तानपाद के नन्हे से छोटे से पुत्र इस लगन के साथ भजन कर रहे हैं। भजन में कैसी लगनता होनी चाहिए ये ध्रुव दिखा दिया कि जितासनो जिस्वासो जिस संगो जिचेंद्रिया। अपनी समस्त इंद्रियों को परमात्मा के चरणार बिंद में लगाकर निरंतर उनके मंगल में नाम का स्मरण करते थे। और जो नाम के स्मरण करते हैं ना, वैसे भगवान को हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन भगवान किसके दर्शन करने के लिए आते हैं जानते हो? जो उनके निरंतर नाम का स्मरण करता है। आप कहोगे कि आप अपने मन से बता रहे हो, नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि मधोर वनम भृत दिदृक्षयागत। मधुवन में भगवान ने सोचा कि मधुवन तो स्वयं अपने आप में श्रेष्ठतम है, जहाँ निरंतर साधु संत भजन करते हैं, जहाँ निरंतर उन संतों के सानिध्य में रहकर भगवान खेलते हैं। और आज भगवान ने कहा कि ऐसा कौन सा मेरे प्रिय भक्त आ गए जिनके लिए भाई आप अपना प्रयास ना करो, दूसरों आपके विषय में कि महाराज ये बहुत व्यक्ति अच्छा है, इसे आप ध्यान रखो। और एक नहीं, 100 नहीं, हजारों लोग कहे तो कुछ ना कुछ उसके अंदर तो विशेषता है, इसीलिए सब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आज ध्रुव की प्रशंसा करते हुए जब समस्त देवता भगवान के निकट गए तो भगवान ने भी सोचा ऐसा मेरे प्रिय नाम जापक कौन आ गए हैं। इसको ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं गए थे भगवान, बल्कि ध्रुव की नाम निष्ठा को देखने के लिए भगवान दर्शन करने के लिए गए थे। और भागवत में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी स्पष्ट कह रहे हैं, मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागत। अरे भागवत में तो सब कुछ है,
लेकिन भागवत कथाकार को समस्या है। आधी तो वो अपनी योजना बनाएंगे कि मैंने ये अन्य क्षेत्र खोला, मैंने ये द्वार खोला, मैंने अमुक द्वार खोला, मैंने इसकी रक्षा करे, तो क्या खाक करोगे? मैंने संत कुटी में ये कुटी, मैंने ये कुटी, मैं इसके रहने के लिए, मैं विधवाओं को रहने के लिए, मैंने वृद्धों के रहने के लिए। वो 3 घंटा उसको बिताना है, 2 घंटे तो वैसे निकाल देता है, और 1 घंटा वैसे, 1 घंटा नाचने कूदने झूमने में, खूब फिल्म स्टाइल में नाच लिया झूम लिया, हो गई कथा। जजमान आरती करो। लेकिन भागवत तो आपको सीधे भगवान से मिला देंगे। आपको भी भागवत बनना पड़ेगा, श्रोता को भी और वक्ता को भी भागवत ही बनना पड़ेगा। तब ही भागवत का जो सार तत्व है श्री कृष्ण नाम, तब ही प्रकट होगा। महाराज परीक्षित को भी भागवत बनना पड़ा, और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा मैं भी भागवत बनूंगा। भागवत यानी भगवान के मंगल में नाम आप ही जाप करो, और मैं भी जाप करता हूं। नाम के स्तर बढ़ाते बढ़ाते आपको स्वयं नाम ही से मिला देगा। महाराज परीक्षित जी ने 4 दिन तक नाम के स्तर इतना बढ़ा लिया था, इतना बढ़ा लिया था, इतना बढ़ा लिया था, सीधे रूप को प्राप्ति हो गई थी। तभी तो कहाँ सूर्यवंश, चंद्रवंश, अन्य राजाओं के वर्णन करते करते कहाँ आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी सीधे श्री कृष्ण प्रागट्य लीला पर पहुंच गए थे। स्तर बढ़ाओ। यहां महाराज ध्रुव जी ने जब अपने स्तर बढ़ाकर स्वयं भगवान के हो गए, तो भगवान भी ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि दर्शन करने के लिए आ गए। स्पष्ट लिखा है, मधुर बनम भृत दृक्षयागत। अब यहाँ देखो, भगवान के देखकर, अरे अमुक व्यक्ति मुझे बढ़िया स्थान नहीं दिया, तो हमें क्रोध आ जाता है। ध्रुव जी को भगवान दर्शन देने के लिए, करने के लिए आए, तब भी ध्रुव जी की सहजता देखो। भगवान के नाम जाप करें, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप भगवान को मत त्यागो सजनों। उनके नाम का स्मरण करते रहो। नाम में वो शक्ति है जो भगवान आपके द्वार पर आएंगे। सबरी अयोध्या नहीं गई थी, विदुरानी द्वारका नहीं गई थी, स्वयं द्वारकाधीश ही विदुरानी के घर में आकर छिलका, केले की छिलका खाए, और स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सबरी के उन छोटी सी कुटिया मतंग ऋषि के आश्रम में आकर सबरी के झूठन बैर खाए, और सबरी को अपनी तरफ से नवदा भक्ति की, भटकने की जरूरत नहीं, केवल उनके नाम को पकड़ने की जरूरत है। ध्रुव जी ने कहा, अगर आपने हमें दर्शन दे दिया तो मैं कौन से नाम से आपको गुणगान करूं? आपने इतने बड़े होकर बहुत बड़ी कृपा की, और मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को आप दर्शन दिया। हे प्रभु, अब मैं आपसे लेने के लिए नहीं, आपने इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया, जो अब मैं आपसे क्या मांगूं? ध्रुव जी श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद और 335 अध्याय, उन 12 स्कंद के 35 अध्याय के सार तत्व मात्र 12 श्लोक में भगवान की स्तुति की, और भगवान को सर्वप्रथम यही कहा कि प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं मांगने नहीं आया हूं, मैं गिनती कराने के लिए आया हूं कि आपने मुझे क्या क्या दिया। योऽन्त प्रविश्य मां वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यां सहस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। देखिए ध्रुव जी ने क्या कहा, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप कैसे जानते हैं?
आपने क्या क्या दिए हो, आप तो भूल सकते नहीं, लेकिन मैं याद दिला। अब बहुत लोग कहते हैं हमें, मैं तो रोज मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें तो भगवान कुछ दिया ही नहीं। मैं तो रोज पूजा पाठ खूब करता हूं, लेकिन भगवान हमें कुछ दिया ही नहीं। अरे भगवान जो कुछ दिया आप भूल गए हो, आप याद करो भगवान ने क्या दिया। यही ध्रुव जी कहा, हे प्रभु आप तो सर्वशक्ति संपन्न हैं, और सर्वशक्ति संपन्न व्यक्ति के भाव को समझ जाता है। क्यों? क्योंकि आप तो निरंतर मेरे अंतःकरण में ही विराजमान। ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों ने भी श्री कृष्ण से यही कहा था। जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए थे रास में, तो गोपियों ने यही कहा कि हे प्रभु आप तो समस्त प्राणी के अंतरात्मा में विराजमान होने वाले हैं। मैं मानती हूं न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदानंदन या नंद नंदन नहीं है, फिर भी मैं ये जरूर मानती हूं कि आप समस्त प्राणी के अंतःकरण में विराजमान हैं। और जब आप उनके अंतःकरण में विराजमान हैं, तो आप उनके भाव को भी सर्वोपरि जानते होंगे कि मेरे अंदर आपके प्रति क्या भाव है, क्या निष्ठा है, क्या समर्पित है। तो ध्रुव ने भी यही, यानी ध्रुव के अंदर भी इस समय उन गोपियों की तरह भाव उत्पन्न हुए। उन गोपियों की तरह ही ध्रुव अभी ध्रुव नहीं रहा, ध्रुव अभी गोपी हो गए। और जिन प्रकार ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों ने भी श्री कृष्ण से केवल यही कहा कि आप चाहे मेरे भाव को जानो नहीं जानो, क्योंकि मैं एक जीवात्मा हूं और आप परमात्मा हैं, लेकिन हे परमात्मा, हे सर्वशक्ति संपन्न, आप समस्त प्राणी के अंतःकरण में निवास करने वाले तो आप भगवान हैं ना, आप तो अंतरात्मा है ना। ध्रुव जी ने भी यही कहा, ध्रुव जी ने भी यही कहा कि आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करें, अपने तेज से मेरी इस सोई हुई युनता प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसुप्ताम संजीव यत्यखिल शक्ति धर स्वधामना अन्याम सहस्त चरण श्रवणत्व गादिन प्रणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, मैं कहाँ तक आपकी गुणगान करूं? मेरी गुणगान की शक्ति उतनी नहीं है जो मैं आपको गुणगान करूं, लेकिन एक गुणगान तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि आपने मेरे अंतःकरण में बैठकर जो मेरी सोई हुई वाणी थी, उस वाणी को आप सजीव कर दिए। आपने सजीव कर मेरे इन हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को चेतना आप प्रदान की। आप कहते हो भगवान हमें क्या दिया? अरे भगवान तो आपको हाथ, पैर, आंख, बोलने की शक्ति, पहचानने की शक्ति, सब कुछ दिए, फिर कहते हैं भगवान हमें क्या दिया? ध्रुव ने कहा आपने तो हमको सब कुछ दिया, लेकिन प्रभु अब मेरी समस्या है, हम किस लिए आपके पास आए और किस लिए तप के, वो दोनों में भूल गया। अरे माता ने प्रेरणा दी, गुरु ने प्रेरणा दी, स्वयं आए तप करने के लिए, लेकिन ध्रुव ने कहा हे प्रभु, जब मैंने आपके इस रूप माधुरी को प्राप्त कर लिया तो मैं सब कुछ भूल गया। सा ब्राह्मणी स्वमही मन्यपि नाथ मां भूता, मैं सब कुछ भूल गया। क्यों? क्योंकि संसार के प्राणी को यही कहा गया है, जो कहते हैं ना हमको भगवान दर्शन दिया, समझ लेना वो एक नंबर के झूठा है, एक नंबर के झूठा है। जिस दिन उनको भगवान दर्शन दे देंगे, उस दिन फिर इस संसार में रहेगा नहीं। लखी जिन लाल की मुस्कान, भगवत रसिक की ये वाणी है कि जिसने भगवान के रूप माधुरी के मुस्कान को भी समझ लिया ना, उनके मुस्कान को भी देख लिया, तो वेद
आचार विचार ज्ञान सब कुछ, नेम व्रत तप ध्यान योग सब कुछ भूल जाएगा। केवल उनके मुस्कान को देखकर, लखी जी ने लाल की मुस्कान इतनी सस्ता नहीं है और सबसे अधिक सस्ता भी है, सबसे अधिक सरल भी है और सबसे अधिक मिल भी जाते हैं। कैसे? उनको पकड़ना है, उनको समझना है, उनके निकट जाना है, उनको पहचानना है, उस मुस्कान में डूबना है। जिन महात्माओं ने उन मुस्कान को में डूब गए, लखी जी ने लाल की मुस्कान, वो वेद, जिन वेद को भगवान ने सर्वोपरि मानकर अपने सर्वश्रेष्ठ पुत्र ब्रह्मा को सर्वप्रथम वेद दिया। भगवती श्रुति कहती है, यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने ब्रह्मा को सर्वप्रथम वेद देकर वेद को ज्ञान कराए, वही भगवान के लिए ध्रुव कहते हैं, प्रभु मुझे पता ही नहीं मैं किस लिए आया और क्या क्या। क्यों? सब कुछ भूल गए। हाँ, ध्रुव जी ने केवल एक नजर से श्री कृष्ण के रस माधुरी के रसास्वादन करने लग गया, और जब उन रस माधुरी की रसास्वादन करने लगे तो ध्रुव जी स्वयं को भूल गए। भगवान ने ध्रुव जी को उन रस माधुरी के रसास्वादन को देखकर कहा, मैं तुम्हें और शक्ति दे रहा हूं। क्या? तो भगवान ने कहा, कुछ बोलो ना, कुछ बोलो। भगवान ने सरस्वती को कहा कि मेरे शंख में आ जाओ। स्पर्श वालम कृपया कपोले, भगवान ने सरस्वती को कहा, शीघ्र मेरे शंख में आकर ध्रुव को संपूर्ण शास्त्र के संपूर्ण वेद को ब्रह्मा की तरह वेद का ज्ञान ध्रुव को करा दिया। लेकिन उन ध्रुव ने भगवान से यही कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कहते हैं ना, मुझे भगवान के दर्शन मिलता है, मैं गदगद हूँ। आज मैंने भगवान को देखा। बात क्या, मुझे भी बहुत लोग बता, मैं सोचता हूँ ये एक नंबर झूठा तो नहीं है। बड़े बड़े योगी यति सन्यासी जन्म जन्म तक ध्यान करते रहते हैं, तब कभी उस झलक को पाते हैं। लेकिन आजकल देखो, लंगा परिया पहन लिया, कहते हम तो गोपी बन गए। मैं कहता हूं अति भक्ति चोरे लक्षणा, ये स्वयं अपने आप को ठग रहे। वो जिस दिन मिल जाएंगे ना, फिर आपको दुनिया दिखाई ही नहीं देगी, फिर तो आपको ठाकुर ही ठाकुर मिलेंगे। जित देखो तित श्याम मही, जहां भी दिखोगे कन्हैया, आप यशोदा बन जाओगे। आपके आसपास कन्हैया खेलते रहेंगे। जिस खंभे को पकड़ोगे वहां भी कन्हैया माखन चोरी करते ही मिलेंगे। और इसके लिए ध्रुव ने कहा कि हे कन्हैया, हमें भी वही भाव लेना। अभी ध्रुव वो छोटा सा बालक नहीं रहा, अभी ध्रुव तो स्वयं अपने आप को सर्वोपरि गोपी भाव में कहा। जिस प्रकार गोपी को भगवान श्री कृष्ण ने गोपी गीत में वर्णन है, जब भगवान अंतर्धान हो गए तो भगवान ने उन गोपियों को कहा, तुम अभी तक जिंदा हो मेरे वियोग में। तो महाराज दशरथ ने एक क्षण भी, एक पल भी अपना शरीर नहीं रखा, राम राम कहकर अपने शरीर को त्याग कर दिया। मेरे वियोग में माता कुंती ने अपना शरीर एक पल के लिए नहीं रखा। जो ही माता कुंती को सूचना मिली श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम को चले गए, श्री कृष्ण चले गए तो एक पल भी नहीं रखा, और तुम अभी तक सुरक्षित हो। तो उन गोपियों ने यही कहा, हाँ तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भेदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्री मदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोले करूं तो करूं क्या, शरीर से ये प्राण निकलने लग जाते हैं। लेकिन ये जो आपकी मंगलमयी कथा है, कथा जीवन की व्यथा को दूर कर देते हैं, और कथा ऐसी भी होती है जीवन को व्यथा भी ला देती है।
जहां व्यथा की बात सुनोगे तो व्यथा ही मिलेगी, और जहां कथा सुनोगे तो संपूर्ण व्यथा को, संपूर्ण दर्द को निवारण कर देंगे। ध्रुव जी ने जिस दर्द के लेकर आया था कि ध्रुव की माता ने कहा कि अनंता से पूजा करना, और तो जरूर तुम उस सिंहासन पर बैठोगे जिस सिंहासन पर तुम्हारे दादा परदादा पिता बैठा है। ब्रह्मा जी, महाराज मनु, महाराज उत्तानपाद, उस सिंहासन पर तुम बैठ जाओगे। मांगना है तो उनसे ये सब छोटा मोटा क्यों मांगे। लेकिन आज ध्रुव वो भी भूल गए। ध्रुव जी ने तो भगवान से यही कहा, निस्से भगवद गुण कथा मृत पान मत्त। हे प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। निस्से भगवद गुण कथा मृत पान मत्त। ध्रुव जी ने कहा, मुझे तो आप उन विशुद्ध में नाम जापक महात्मा भक्तों का संग दीजिए, जिनका आपने निरंतर अविच्छिन्न भक्ति भाव एकमात्र आप में ही उनकी अनंता है। उनके संग में मैं सदा रहकर, उन महात्माओं के संग में रहकर, जिन महात्मा निरंतर आपके मंगल में नाम के, आपके मंगल में कथा की गुणगान करते हैं, जिन कथा को उन गोपियों ने कहा कि आपकी कथा अमृत की तरह है, ध्रुव जी ने भी यही कहा कि यहाँ ध्रुव जी ने कहा, निश्चय भगवद गुण कथा मृतपान मत्ता। आपकी जो कथा है वो कथा एकमात्र अमृत की तरह आनंददायक है। जीवन में हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, जीवन में हर व्यक्ति को सुख चाहिए, लेकिन आपकी कथा एकमात्र आनंददायक है। आपकी कथा एकमात्र सर्वोपरि है। हे प्रभु, मुझे तो अब कुछ चाहिए नहीं। देखिए, ध्रुव की निष्ठा, ध्रुव की पुकार और ध्रुव की समर्पित, वो तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं। आप कहोगे कि हम भगवान के भजन करते हैं, तो भजन हमको क्या देगा। अरे भगवान ने ध्रुव तो केवल भगवान की कथा मांगा, लेकिन भगवान ने ध्रुव को कहा, ध्रुव तुम कुछ दिन इस धरती पर मेरे धर्म के प्रचार करो। मैं संसार के प्राणी को ये दिखाना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं भजन से क्या हमें भोजन मिल जाएगा, भजन से क्या हमारा सब काम बन जाएगा। यहाँ भगवान स्पष्ट कहा, हाँ तुम यदि योग क्षेम बहाम्यम। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा कि अगर तुमने स्वयं को अपने आप, अपना देहाभिमान मुझे समर्पित कर दिया, योग क्षेम बहाम्यम, तो मैं तेरा समस्त कार्य मैं देखूंगा। इसीलिए भगवान ने ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम्हें इलोक और परलोक मैं दोनों सुख प्रदान करना चाहता हूं। 36 वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करना। और भजनानंदी के लिए भगवान, जैसे कोई हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं तो उनकी अलग से व्यवस्था होती है। हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री या विशिष्ट व्यक्ति आते हैं तो उनकी अलग से व्यवस्था होती है। उसी प्रकार भगवान ने अपने लोक में नाम जापक के लिए अलग अलग व्यवस्था करके रखे हैं। उनको अपनी व्यवस्था में सम्मिलित नहीं करते हैं कि इन्हें कष्ट ना हो जाए। ध्रुव जी की उन व्यवस्था में रखें जहाँ ध्रुव के लिए ध्रुव लोक विद्यमान है, वैकुंठ लोक, जहाँ चारों तरफ सप्तऋषि, नाम जापक सप्तऋषि, जो निरंतर सप्तऋषि के नाम के प्रभाव से स्वयं गंगा जी भी अलग अलग ऋषियों के लिए अलग अलग रूप में प्रकट हो गए। हरिद्वार में सप्त सरोवर है ना, वहाँ सप्त ऋषि भजन के थे, तो सब एक साथ स्नान करने के लिए गए। तो गंगा जी ने सोचा अभी अभी कुंभ हुआ, अनेक पापी आकर इसमें अपना पाप छोड़कर चले गए। आज हम कितने सौभाग्यशाली है जो पाप को नाश करने वाले, अग को नाश करने वाले जिन परमात्मा की उपासना इन महात्मा लोग करते हैं, आज क्यों नहीं इनके लिए मैं विस्तार बात हो जाऊं। तो जो गंगा को भागीरथी ने प्रकट किया था एक रूप में, वही गंगा संत के लिए सप्त रूप में हो गया, 7 रूप में, और सप्त सरोवर के रूप में उन अलग अलग महात्मा नाम जापक के लिए अलग अलग स्थान दिया। ध्रुव जी
भागवत भजन में भगवान अंतर्धान हो गए और ध्रुव जी भजन गाने लगे। आप भी एक भजन का आनंद लीजिए और फिर आगे कथा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ तेरे दरबार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो सेवका। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ तेरे दरबार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो सेवका। मैं तो निर्गुणिया हूँ मैं, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथों है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथों है। मेरे जीवन की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी के उपाख्यान बड़ा विलक्षण है। उनके पिता जब सुना ध्रुव आए तो स्वयं सिंहासन से हटकर ध्रुव को राज्याभिषेक किए। लेकिन ध्रुव जब तक राज के एकमात्र भगवान नाम रूप लीला धाम की प्रचार किया। ध्रुव जी अंत समय में अपने पुत्र उत्कच को राज्याभिषेक देकर स्वयं भजन करने के लिए चले गए। और ध्रुव जी जैसे भजनानंदी को देखिए, मृत्यु से सब डरता है लेकिन भजन करने वाले को कभी डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु देवी स्वयं ध्रुव जी को अपने मस्तक पर पैर रखकर, स्वयं ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर भगवत धाम गए थे। मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वात् आरूढ़ात् भूतम गृहम्। भागवत में हर चरित्र, चाहे महाराज पृथु के हो, चाहे भरत जी के हो, चाहे प्रहलाद जी को, हर चरित्र स्वयं भगवान के मंगल में नामनिष्ठ चरित्र है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण ही नाम पुराण है। तो आप लोग भी निरंतर समस्त कार्य करते हुए भी स्वयं को दिन में 10 बार ये चिंतन जरूर करना चाहिए, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। आइए अब हम सब आरती के दर्शन करते हैं और फिर आरती दर्शन करने के पश्चात प्रसाद लेकर फिर प्रस्थान करेंगे और फिर कल ठीक 4 बजे उपस्थित होकर श्री कृष्ण कथा मृत का रसास्वादन करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये 2 बार हम सब नाम लेते हैं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा
राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। ओम चंद्रमा मनुषो जात रक्षो सूर्यो वजायत श्रोता द्वारा च प्राण से मुखादग्नि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलहारी में जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मन को लगाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख योगल छवि बल बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो देवा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिन्द्रमात्माविन्द्रम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। द्यौः शान्तिरिन्द्रश्चुः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुग्रयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म